ये एनिमे पर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे एक नए एनिमे को। ये एनिमे भी सोलो लेवलिंग जैसा ही है और इस एनिमे का नाम है द बिगिनिंग द आफ्टर एंड। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में स्वord का सीन दिखाया जाता है, जो स्वord एक राजा के हाथ में होती है और ये राजा अपने समय बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करता था और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता है। बस ये बताया जाता है कि किंग बन गया था। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये बंदा, लेकिन कुछ सालों बाद इस दुनिया में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई थी और सभी देशों में वर्ल्ड वॉर हो गई थी और दिखाया था काफी सारे प्लेन जो बम बरसा रहे हैं। लेकिन कुछ समय इस राजा को एहसास होता है एक राजा हुआ करता था और काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है और जिससे कुछ समय भी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एक सर का सीन दिखाया जाता है और हमें एक आदमी और औरत का सीन दिखाया जाता है और उस बंदे के मन में एक आवाज आती है, जब तुम्हें दूसरी जिंदगी मिलेगी तो तुम रोशनी की तरफ जाना। अब हमें दिखाया था एक औरत का छोटा बच्चा होता है और इन दोनों बंदों का नाम रिलॉस और एलेक्स होता है और ये अपने बच्चे का नाम आर्थर रखते हैं। आर्थर अपने मन में कहता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है और ये दोनों लोग मुझे पेरेंट्स बता रहे हैं और ऐसा सोचता है क्या मैंने फिर से जन्म ले लिया है एक बच्चे के रूप में और कुछ समय पहले ही पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे कितनी कमाल की बात होती है, उस समय पहले किंग था लेकिन अब एक छोटा बच्चा बन चुका है। वह इसका सोचने समझने की अच्छी खासी पावर होती है, लेकिन वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कि मतलब यहाँ पर अपने हाथ पैर को ढंग से यूज नहीं कर पा रहा और उसका शरीर अपने आप रिएक्ट कर रहा है और पॉटी वगैरह भी कर दे रहा है। और यहाँ पे वो कहता है क्या दिन आ चुके हैं मेरे को अपने खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे सोचते कोई सपना होगा और वो जल्दी से सपने से उड़ जाएगा, लेकिन ये सपना लंबा ही होते जा रहा है। हमें दिखाया तो रिलॉन्स होता है, उसका काफी कमाल की एबिलिटी होती है। यहाँ पर अपनी ताकत से पूरी चट्टान को तोड़ के रख देता है। यहाँ पे दिखाया थोड़ी थोड़ी छोट आ जाती है हाथ पर, लेकिन यहाँ पे जिसकी वाइफ होती है एलिस वो उसे हील करने लग जाती है और ये सब देख के आर्थर शॉक हो जाता है और वो सोचता है उसकी दुनिया में सब कुछ नहीं था, यहाँ पर तो सब कुछ अजीब ही है। ये लौट जाता है एक बड़े से जंगल में और इधर एक बड़े से बीस्ट को मार के आता है। यहाँ पर उसकी टीम भी होती है और उसकी टीम ने यहाँ पर काफी सारे बीस्टों को मारा होता है, जिसका हमें देखा था जब घर पे आता है हमें दिखाया था उसके हाथ में काफी सारा खून लगा है और उसके पास वेपन वगैरह भी है और ये सब चीज आर्थर नोटिस करता है और कहता है दुनिया से सबके पास अपने अपने वेपन होते हैं और मैजिकल पावर्स भी होती है और इसका मतलब एक जैसे वो बड़ा होगा और जल्दी से उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। उसके उससे कहते हैं तुम्हारा सोने का समय हो चुका है, डैडी को हेलो बोलते हैं चलो सोने चलते हैं। आर्थर सब अपनी पिछले लाइफ में याद करता है, वहाँ पर वो चैन से सो भी नहीं सकता था और किसी भी समय उसमें हमला हो जाता था और सुख शांति से इसी दुनिया में मिल सकती है। इसका मतलब है कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं और आर्थर अपने पैरों पर रहना शुरू कर देता है और पहली बार आईने में अपनी शक्ल दिखता है और वो कहता है वो बिल्कुल ही बड़ा नहीं हुआ है, बहुत छोटा है। वो आईने में देखता है और जब उसकी उसे सुला देती है तो उस समय वो अपने पाले से बाहर निकल जाता है और एक रूम में आता है, इसमें काफी सारी बुक्स होती है। इससे पता होता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पर वो बुक्स रीड करना शुरू कर देता है और वो एक बुक खोलता है जिसमें से दुनिया को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमें बताया जाता है जिस कॉन्टिनेंट पे ये पैदा हुआ है, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है डकैत है और यहाँ पर 3 किंगडम्स हैं। पहला किंगडम है डॉफ किंगडम जो नेशन है डॉफ्स का, यानी कि जो हथियार बनाते हैं। दूसरा एलोनोर किंगडम जहाँ पर एल्फ्स रहता है फॉरेस्ट के अंदर। तीसरा है सैपिंग किंगडम जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं और पूरे किंगडम सिर्फ इंसान ही रहते हैं और ये किंगडम उसके पुराने किंगडम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर मोनार्की चलती है। उनकी राजगद्दी जो महल है ये सब चीजों ने अपने बाप दादों से मिली है। ऐसा नहीं कि लोगों ने यहाँ पर हमला करके जहाँ होते आए हो और ये समझने की आर्थर यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है और अभी तक यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं बढ़ी हुई है जितना उसके समय में थी, मतलब कि उसकी पास्ट लाइफ में थी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी। इसके अलावा सब पता चलता है माना के बारे में, जो कि 100 में से किसी एक बंदे के अंदर होता है और उसी माना की वजह से लोगों को पावर मिलती है। माना की 2 फॉर्म, ऑर्गेनेटिंग और कॉन्जोइंग। अगर हम बात करें ऑर्गेनामेंटर्स की, वो लोग माना का यूज कर अपनी बॉडी को एनहांस कर लेते हैं, उनके अंदर काफी एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और माना को अपने शरीर में इकट्ठा कर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ कॉन्जरस की बात करें, वो माना को प्रोजेक्ट करते हैं, वो माना को यूज करके चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और ये सब चीज होती है दुनिया में, ये सब इसे समझ आ जाती है। और इधर कौन सा इंसान बनता है वो उसके माना कोर के ऊपर होता है और ये सब करने के लिए अपनी पूरी बॉडी का माना एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ता है और उससे माना कोर बनाया जाता है और इस कोर को कंट्रोल कर लेता है और जो भी इसका कंट्रोल कर लेता है वो मेज बन जाता है। यहाँ पाथर ट्राई करता है फोकस करने का और वो याद करता है उसकी पिछली लाइफ में भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट था जिसे की कहा जाता था, स्ट्रॉन्ग बन सकते थे। और जब आर्थर यहाँ पर फोकस कर रहा होता है तब यहाँ पर उसकी माँ हो जाती है, वो कहती है अच्छा तुम्हें यहाँ पर पोटी कर दी है, लेकिन आर्थर यहाँ पर अपने होने में कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तो नहीं, लेकिन ऐसा हो चुका होता है क्योंकि अब उसके यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी पूरा कंट्रोल तो है नहीं और आप उस चीजों को फोकस कर रहा था जिससे सब कुछ चीजों के बारे में याद ही नहीं रहा। यहाँ पर आर्थर की उसे यहाँ से ले जाती है। आर्थर सफर मेरे मन में बोलता है ये बॉडी जेल की तरह है, लगभग यहाँ पर 2 साल बीत चुके होते हैं और समय काफी तेजी से बीत चुका होता है। आर्थर की मम्मी नोटिस करती है अभी आर्थर को हंसते हुए नहीं देखा है और दूसरी तरफ रिलॉन्स आर्थर के हाथ में लकड़ी देता है जहाँ पर आर्थर एक तलवार देता है, चलाना शुरू कर देता है, जिससे देख एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उनके छोटे आर्थर यहाँ पर क्या सिखा रहा है, वहाँ पे देखता है उसकी माँ उसके डैड को डांट रही है। यहाँ पर आर्थर समझ जाता है इस दुनिया में औरतों की ज्यादा चलती है, मैरिज की बात हो सकता है ऐसा। जिसके बाद एलिस आर्थर को मार्केट में लेके जाती है जहाँ पर मार्केट में उसको काफी अच्छा महसूस होता है। वहाँ पर अलग वेपन देखता है, नई नई चीजें देखता है और उसे दुनिया की नई नई चीजें सीखने को मिलती है। यहाँ तक कि वो लोगों को मैजिक यूज करते हुए देखता है, यहाँ के लोग मैजिक कैसे यूज करते हैं। एक बात यहाँ पर ये भी है रिलॉस और आर्थर उसका काफी सारे तरीके से ख्याल रखते हैं, शायद यही फैमिली होती है और इसी चीज की
कदर करते हैं और इस चीज का कभी उसे महसूस नहीं हुआ। ये फीलिंग उसे कहीं पता नहीं थी कि पिछले लाइफ में वो अनाथालय में बड़ा हुआ था। यहाँ तक उसको ये भी नहीं पता था कि फैमिली क्या होती है। एलेक्स यहाँ पे नोटिस करती है और तो उसको बाहर जाना काफी ज्यादा पसंद है। जब वो वेपन और मैजिक को देखता है वो अपने डैड की तरह बनना चाहता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है और वो भी शांति से जिंदगी जी आगे चलकर। एक दिन आर्थस अपने डैड को देख रहा होता है। उसके डैड की जो पावर्स होती है वो काफी ज्यादा औसम होती है। वो कुछ पत्थरों को उड़ाते हैं, फिर नीचे गिरा देते हैं। आर्थस कहता ज्यादा कुछ खास तो नहीं था, कहता तो अपने हाथों से उठा देता पत्थरों को। तब उसकी मॉम पीछे से आके बोलती है अब तो अपने डैड के असली पावर्स को देखोगे। यहाँ पर अपनी पावर्स एबिलिटीज को दिखाता है और काफी कमाल दिखाता है। काफी अच्छा ऑर्गोमीटर होता है उसका डैड। उसके अंदर से उसको सुलाने ले जाती है। उसका नैप टाइम होता है, लेकिन आर्थस को बुक पढ़नी होती है। उसकी मॉम उसे मना करती है और यहाँ पर क्यूट सा फेस बनाने लग जाता है, जिसके बाद एलेक्स कुछ भी नहीं कर पाती। वो कहते हैं ठीक है चलो थोड़ी देर पढ़ लो। यहाँ वो फिर से मनाकोर की प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो कहता है 2 साल से मनाकोर की प्रैक्टिस कर रहा है और ऐसा लगा धीरे धीरे करके काम बन रहा है। और एलेक्स और लिनोस बाहर होते हैं तभी अचानक उनके घर में बड़ा सा धमाका होता है। लिनोस अपनी वाइफ को बड़ी मुश्किल से बचाता है और उसकी पीठ काफी बुरी तरीके से जल चुकी होती है। लेकिन उनको सबसे ज्यादा चिंता आर्थस की हो रही होती है, वो ठीक होगा कि नहीं। वो जल्दी से घर के अंदर भाग के आते हैं। जब लिनोस आता है उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। अभी तो उनका बेटा 3 साल का भी नहीं हुआ और वहाँ पर माना का यूज कर पा रहा है। आर्थस नीचे उतरता है, ऊपर सीलिंग से आर्थस के ऊपर गिरती है। लगता है ऐसा पड़ेगा तो यहाँ पर वो मर जाएगा, लेकिन तब उसके पेरेंट्स आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और उसे यहाँ पर एक चीज का एहसास होता है उसके जो पेरेंट्स उसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और ये एक ड्यूटी होती है पेरेंट्स की। यहाँ पर वो देखते उसके मॉम और डैड यहाँ पर रोने लग जाते हैं। उसे ये चीज समझ ही नहीं आती यहाँ पे पेरेंट्स ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है, इनको तो प्राउड महसूस होना चाहिए, खुश होना चाहिए। फिर आखिरकार ये रोक क्यों रहे हैं? ये चीज तो मैं किसी भी किताब में नहीं पढ़ी है और न ही अपनी दुनिया में देखी है। यहाँ पर याद करते हैं इंसिडेंट के बारे में जहाँ पर उसे सामने गया था एक बच्चे के से अपनी पिछली लाइफ में और वहाँ पर उसे चोट वगैरह लग चुकी थी और ऐसा होने पर उसके मॉम डैड उसके पास आ चुके थे और ये चीज आर्थस ने कहीं महसूस नहीं की थी और ये चीज वो पहली बार महसूस कर रहा होता है, जिससे यहाँ पर वो रोने लग जाता है और उसे पहली बार महसूस होता है कि ये फैमिली होती है और उसे ये फीलिंग है क्या, उसे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। ये एनिमे फैन आप लोगों को स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में आर्थर के 5 लाख का एक सीन दिखाया जाता है जब वो एक किंग था। यहाँ पे एक मैसेंजर होता है जो किंग के ऊपर हमला करने आया होता है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे गाड़ी से पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो काउंसिल होती है वो यहाँ पर फैसला सुना देती है इस बंदे को अपने होम टाउन भेज दिया जाएगा इसकी फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ पे बंदा कहता है ऐसा मत कीजिए, उससे मुझे भेज दीजिए, मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर मेरी फैमिली वहाँ पर जाएगी तो इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। यहाँ पे बंदा किंग के सामने माफी वगैरह मांगने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे किंग उठता है, उसके बीवी और बच्चे को मार देता है और सीन काफी खतरनाक था। काउंसिल तो सीन देख काफी शौक हो जाती है, लेकिन काउंसिल यहाँ पर ये भी कहती है सबसे अच्छा तरीका था इसकी फैमिली को दया दिखाने का, क्योंकि आगे जाकर इनकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती। तो ऐसी लाइफ जीने से किंग ने बचा लिया उनको और इस चीज के लिए बंदा किंग का शुक्रिया करता है। हमें फिर से दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इधर रोनाल्ड आर्थर के लिए गिलफ लाया होता है, लेकिन आर्थर गिलफ्स को नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की स्वॉर्ड को ले लेता है। यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और दोनों इन लकड़ी की तलवारों में अपनी एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। भले आर्थर यहाँ पर अपनी एनर्जी सर्कुलेट करता है तलवार में, जिससे रिलोस काफी शौक हो जाता है और रिलोस की लकड़ी को यहाँ पर तोड़ देता है। भले यहाँ पे नॉर्मल लकड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी आने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लेकिन यहाँ पर आर्थर की बात प्रूफ हो गई थी रिलोस के सामने। यहाँ पर एलेक्स से यही कहता है हमें आर्थर के लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए, यानी कि एक प्रोफेशनल जो उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे सके। लेकिन एलेक्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आर्थर यहाँ पर सिर्फ 4 साल का ही है और वहाँ पर आर्थर को अपने आप से दूर नहीं भेज सकती। यहाँ पर रिलोस कहता है हमें उसे खुद सिखा देगा, लेकिन आप इनको पता होता है यहाँ पर आर्थर का टैलेंट वो काफी खतरनाक है इतनी छोटी एज में, जिससे यहाँ पर उसे एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे दोनों बहस करने लग जाता है कि इसे भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। एलेक्स तो इस चीज के खिलाफ होती है, आर्थर को कभी भेजा नहीं जा सकते थे छोटी एज में, लेकिन रिलोस यहाँ पे कहता है मैं इसके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ। लेकिन एलेक्स यहाँ पे कहते हैं ऐसे प्रेजेंट यहाँ पे उसको मैटर ही नहीं करता है, क्या तो अपने छोटे बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते। यहाँ पे दोबारा से बहसबाजी करने लग जाते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पे एक सोल्यूशन निकालता है। मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देता हूँ, आप लोग ही मेरे साथ चलो। यहाँ पे दोनों कहते हैं सच में हमारा बेटा जीनियस है, ये तो सच में कमाल का आइडिया है। यहाँ पे दोनों तैयारी वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्कूल में जाने वाले, आप लोगों को तो पता ही है यहाँ पर ये पुराना जमाना है, इसलिए यहाँ पे ये लोग एक जर्नी पे जाएंगे, जिस जर्नी के दौरान ये लोग अलग अलग चीजें सीखेंगे और ये सब चीजें आर्थर को भी सिखाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिससे आर्थर पहले ही मिल चुका होता है और इस ग्रुप का नाम है ट्विन हॉर्न्स। एलेक्स और रिलोस पहले से ग्रुप में शामिल थे। यहाँ पे सारे लोग आर्थर से मिलते हैं और आर्थर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इसके बाद निकल जाता है जर्नी के लिए। यहाँ पर आर्थर नोटिस करता है यहाँ पर काफी अलग तरीका है यहाँ पर घूमने का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने का, घोड़ा गाड़ी से जाने का, क्योंकि इसकी दुनिया काफी एडवांस हो गई थी टेक्नोलॉजी, जिससे आप फ्लाइंग प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उससे दुनिया में काफी मजा आ रहा होता है। जब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं, यहाँ पे कुछ वुल्फ आ जाते हैं जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं और तब आर्थर यहाँ पे ये कहता है इस दुनिया में कोई जगह सेफ नहीं है, हर जगह खतरा है। यहाँ पे जैस्मिन उसके सारे लोग यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग वुल्फ्स को हरा देते हैं। यहाँ पे इनके खाने का इंतजाम हो चुका होता है। यहाँ पे लोग इन्हीं वुल्फ्स का मीट खाते हैं। हमें दिखाया था छोटा सा पीस खाते ही एलेक्स का पेट बढ़ जाता है और वहाँ पर कहते हैं मुझे और
नहीं खाना। हमें दिखाता है कि रोज हाथ में छोटा सा घाव हो चुका होता है। यहाँ पर कहते चलो मैं से हिल कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदे कहते हैं एलिस रुको। यहाँ पे बंदे दूसरे ले आता है, वो मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे एलिस हिल करने लग जाती है। हमें बताया जाए एलिस की पावर है ना हीलिंग की, ये काफी ज्यादा रेयर है। ऐसे मैजिक यूजर्स को एमीटर कहा जाता है और ये इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और इनकी पावर्स भी काफी कमाल की होती है, जिससे इनको छुप के रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप में सबसे पहले इनके ऊपर हमला होता है। और इसी वजह से रिलॉस काफी दूर जाकर सेटल हुए हैं। और इसका ये थोड़ा छोटा सा मैच करते हैं। यहाँ पे बंदा होता है, पूरी तरीके से तैयार होता है। यहाँ पे लगता है अपने बंदा पूरी पावर से दिखाएगा। यहाँ पे आर्तस कहता है क्या ये भूल गए कि मैं 4 साल का हूँ। यहाँ पे बंदा अपनी पूरी पावर से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे आर्तस भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर अपनी तरह और अपने पैरों में एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर काफी कमाल खटा करना शुरू कर देता है इस बंदे पर, जिससे यहाँ पर बंदा भी सीरियस हो जाता है। तो यहाँ पे बंदा अपनी पूरी पावर से इस्तेमाल करता है, जिससे आर्तस काफी दूर जाकर गिरता है। यहाँ पे एलिस डर जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मैजिक यूजर होते हैं जो आर्तस को बचा लेती है। यहाँ पे सारे बंदे से बंदे को डांटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो पागल हो चुका है, बस एक छोटा बच्चा था। यहाँ पर बंदा कहता है कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, मोस्टर बहुत खतरनाक, कैसी ट्रेनिंग दी है इसको। रिलॉस कहता है मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी है इसको। जैसे मैंने आर्तस आके पूछती है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो, तुमने एनर्जी अपने पैरों में कैसे सर्कुलेट करी। यहाँ पे आर्तस उसके फेस को देखते ही समझ जाता है ये उन लोगों में से जो आसानी से हार नहीं मानते जब तक इनका गोल पूरा नहीं हो जाता। जो ये चाहता है वो मिल नहीं जाता। हमें दिखाया था फिर से जर्नी के लिए निकल जाते हैं। हमें अलग अलग दिनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग भी करते हैं। जहाँ पे आर्तस की तीरबाजी की ट्रेनिंग हो रही होती है। यहाँ पर जैस्मिन का भी ट्रेनिंग करता है। हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैस्मिन आर्तस के साथ होती है। अगले दिन वो आर्तस के बर्थडे के टाइम पर एक चकुटा हथियार देती है उसके गिफ्ट के तौर पर। और ये सब देख के सारे लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे देखते लोगों से घुलती मिलती नहीं है। लेकिन आर्तस आप एक छोटा बच्चा है जिससे आप उससे घुल मिल चुकी है, ऐसा कहती है एलिस। इसी से वो ऐसा कर रही है। यहाँ पे फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तब यहाँ पे एलिस को थोड़ी बेमोटी फील होती है, लेकिन आर्तस का कुछ समझ नहीं आता उसका हो क्या रहा आखिरकार। जब ये लोग अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं तब इनकी गाड़ी रुक जाती है और आगे से आता है लुटेरे। यहाँ पे सबके सब तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। आर्तस समझाता है ऐसे बुरे लोग हर दुनिया में होते हैं। यहाँ पे लोगों की लीडर भी होता है जो लोगों पर हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन यहाँ पे जो आर्तस का लोग है यहाँ पे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे लुटेरों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पे एलिस की तो बात लग जाती है। यहाँ पे आर्तस से लड़ने के लिए आता है, लेकिन रिलॉस उसे रोक देता है। वो कहता है अपनी मॉम को लेके जाओ। आर्तस कहता है मैं भी लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर भी ताकत है। रिलॉस कहता है ये ताकत भी इस्तेमाल कर अपनी मॉम को बचाने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा छोटे भाई बहन आने वाला है। यहाँ पर तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। और सुन के यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हो जाता है। रिलॉस कहता है थोड़ा ठीक है अपनी चलो अपनी मॉम को बचाओ। आर्तस यहाँ पे काफी खुश होता है, अपनी मॉम को चलो शुरू कर देता है। यहाँ पे रिलॉस लीडर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे आगे कुछ बंदे आते हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे कवर करते हैं आर्तस उसकी मॉम को। आर्तस यहाँ पर अपनी मॉम को लेकर भाग रहा होता है। यहाँ पे आर्तस को एक चीज समझ आती है, उसने अपने पिछली लाइफ में उस बंदे की फैमिली को मारा था, लेकिन इस वाले खुद की फैमिली को बचाने के लिए भाग रहा है। यहाँ पे एक मरीज आता है, उनके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे आर्तस अपनी मॉम को धक्का देकर अपनी मॉम को बचा लेता है, जिससे यहाँ पर वो खाई में गिरने लग जाता है। यहाँ पे उसके बाद चाकू तो थ्रेड से बंधा हुआ होता है। यहाँ पर वो कहता है अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ में लेकर मरूंगा। यहाँ पर वो बंदे को साथ खाई में गिरा लेता है। बट यहाँ पे लोग आर्तस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्तस कहता है उसे काफी ज्यादा लाइट महसूस हो रहा है। उसे एक अजीब सी फीलिंग आई उसके अंदर से। यहाँ पे उसको कुछ हाथों में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका पूरा दिल बन चुका है। अब उसे यहाँ पे समझ आया आखिर का बंदा उस टाइम उसे शुक्रिया क्यों कर रहा था जब उसे उसकी फैमिली को मार दिया था। और सब एलिस के लिए रोए क्यों थे, क्योंकि अगर मेरी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान चली भी जाए ना तो मैं उससे कुछ रिग्रेट नहीं होता। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक औरत एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लोग ये बात करते हैं लोगों को बहुत खूबसूरत चीज मिली है और लगता है दोबारा से ऐसा नहीं हो पाएगा। ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन बुरी चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन तभी हमें एक मैजिक बीस्ट का सीन दिखाया जाता है कि सामने आर्थर होता है और इसे देख कर आर्थर यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डरावना दिखता है, जिसे देख कर आर्थर की तो हालत ही खराब हो जाती है। आर्थर यहाँ पे सोचता है यार यहाँ पे कर क्या रहा है, इससे उसका क्या लेना देना है और आखिरकार है क्या ये चीज। यहाँ पे आर्थर आगे बढ़ता है उसमें अटैक करने के लिए, लेकिन ये मैजिक बीस्ट एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। हमें बताया जाता है कि कोई मेल नहीं फीमेल है और वो यहाँ पर कहती है तुम्हारी दुश्मनी दोस्त हूँ। आर्थर उससे पहले तुम कुछ खा लो, चाहे तुम्हें को भूख लगे ना लगे तुम्हें कुछ खाना ही होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। जब यहाँ पे आर्थर हिलने की कोशिश करता तो उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैंने कहा था ना मत हिलो, तुम्हें ताकत की जरूरत है, ऐसा खाना शुरू करो। यहाँ पे खाना शुरू करता है, बहुत तेजी से खाता है। वो यहाँ पर अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है और यहाँ पे मैजिक बीस्ट ये बोलता है मैं जगह को छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर वो एक पोर्टल ओपन करती है और दिखाती है इसकी फैमिली 2-3 दिन पहले अपनी जर्नी पे फिर से निकल गई। और लोगों ने यहाँ पर आर्थर का इंतजार किया होगा, लेकिन आर्थर के ना मिलने पर वो वहाँ से निकल गए। इसका मतलब है कि वो लोग सेफ हैं। ये सुनकर आर्थर को यहाँ पे काफी अच्छा महसूस होता है और रोने लग जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है वो। यहाँ पर वो मैजिक बीस्ट अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसका नाम सिल्विया है और आर्थर उसका शुक्रिया करता है। हमें दिखाया था सिल्विया के चेस्ट पर क्रिस्टल टाइप होता है और बीच बीच में उस औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है और कोई सीक्रेट मत रखना। अगर आर्थर खाता रहता है और कुछ दिन हो गए होते सिल्विया के पास उसे रहते हुए, इसका सभी हील हो चुका होता है, उसे जल्दी से जल्दी घर जाना है, लेकिन ऐसा लगता है ऐसा हो नहीं पाएगा। सिल्विया ने उसे बताया था इस टाइम वो लोग एल्सर फॉरेस्ट के बिल्कुल कोने पर है, जहाँ पर काफी जंगली जानवर लुटेरे घूमते रहते हैं, लेकिन सिल्विया के पास एक रास्ता है जिससे
से वो घर पे जा सकता है। बेसिकली सिल्विया की एबिलिटी है पोर्टल खोलने की, एक डायमेंशन रिफ्ट, जिससे वो बिना किसी मुसीबत के आर्थर को यहाँ से भेज सकती है। आर्थर हर प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर देता है। सिल्विया कहती है वैसे तुम बच्चे हो। मैं हिलता डुलता देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। आर्थर यहाँ पर सिल्विया के बारे में सोचता है। बेसिकली यहाँ पे एक दिखने में काफी डरावनी है, लेकिन असलियत में वो दिल की काफी अच्छी है। यहाँ पे आर्थर बैठ कर अपने माना कोर का इस्तेमाल करता है। सिल्विया यहाँ पर शौक हो जाती है। जब सिल्विया भी टेक्निक करके दिखाती है, वो माना का यूज करते करते मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। हमें बताया जाता है जो अक्सर इंसान होते हैं ना, वो एक टाइम पर एक ही चीज कर सकते हैं, या माना को कलेक्ट करते हैं या एनर्जी को यूज करते हैं, यानी कि मैजिक यूज कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन जो टेक्निक सिल्विया यूज कर रही है, ये ऐसा ही उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल को भरा जा रहा हो। जैसे जैसे माना इकट्ठा हो रहा है वैसे वैसे उसे यूज किया जा रहा है। और ये काफी कमाल की टेक्निक होती है। फिर मैजिक बीस्ट ऐसा कर पाते हैं, उनके लिए चीज काफी ज्यादा आसान है। अगर तुम सीख जाओगे तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसलिए पूछिए बाई चांस तुम्हें ताकत मिल जाएगी तो तुम क्या करोगे। यहाँ पे ऑब्वियसली बात होती है, यहाँ पे आर्थर को लुटेरों पे काफी गुस्सा आ रहा होता है। जैसे मुझे ताकत मिलेगी मैं लुटेरों को जान से मार दूंगा। ये चीज सुनकर सिल्विया उसे उड़ा देती है, नीचे गिरा देती है। सिल्विया कहते हैं गलत जवाब। आर्थर कहता है ये क्या बात हुई यार, हमें अपने दुश्मन को खत्म करना ही तो होता है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम अपने दिमाग में नफरत और गुस्सा ही भरे रखोगे तो तुम जिंदगी कैसे जियोगे, उसमें क्या मजा है। अब देखो मेरी उंगली को, मैं चाहूँ तो मैं एक ही उंगली में खत्म कर सकती हूँ और साथ उसी उंगली से प्यार से टच भी कर सकती हूँ। तुम क्या प्रेफर करोगे, प्यार से टच करना है कि नहीं। हमें बताया था सिल्विया को आर्थर की पास्ट लाइफ के आने सब कुछ पता होता है और सिल्विया उसे ये सिखाना चाहती है गुस्सा और जो नफरत है उसे छोड़ना होगा। फिर से दोबारा वही सवाल पूछती है, मुझे बताओ अगर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए और ये सारी ताकतें मिल गई तो तुम क्या करोगे। यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को याद करता है और कहता है मैं उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर समझ जाती है। दूसरी तरफ दोबारा एक मैजिक का सीन दिखाया जाता है, एक ड्रैगन को जान से मार देता है और वो सिल्विया को ढूंढ रहा होता है। आर्थर की पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सो के जागता है, जहाँ पर वो एक ऑफिस के अंदर आता है और वो कहता है ये तो एक नाम का राजा है जो इस दुनिया में रिसोर्सेस खत्म कर चुका है, बर्थ रेट डिक्लाइन हो चुका है। यहाँ पे लोग बात करते हैं बैटल्स के बारे में। यहाँ पे बंदा बताता है आपने आज तक काफी बैटल जीती है, लेकिन आर्थर ये सब बोल के चले जाता है। हमें दोबारा से आर्थर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर ये वाली टेक्निक सीख चुका होता है और काफी अच्छे खासे तरीके से उसे यूज कर रहा होता है अपनी एनर्जी को। पिछली एनर्जी में उसके पास एबिलिटी थी का यूज करके लड़ाई करता था। तभी सिल्विया उसे ढकेल कर चट्टानों के नीचे फंसा देती है और कहती है वहीं पर रहना। हमें दिखाया जो मैजिक भी सिल्विया को ढूंढ रहा था वो यहाँ पर आ चुका होता है। सरप्राइज तो होना नहीं चाहिए तो तुम यहाँ पर हो, मुझे खून की खुशबू इसलिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर बंदा उसका अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे पता होता है कि सिल्विया यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मौत यहाँ पर नजदीक है। यहाँ पर सिल्विया ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बेसिकली यहाँ पर ड्रैगन में बदल जाती है, एक व्हाइट ड्रैगन यहाँ पर काफी खतरनाक होता है। यहाँ पर अपने मुंह से अटैक करती है उस बंदे के ऊपर। पागल हो तुम जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रही हो, मर जाओगी समझी। सिल्विया कहती है मैंने काफी खुशहाल जिंदगी जी है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा मर के। यहाँ पे बंदा काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है। अब ये बंदा और सिल्विया यहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। सिल्विया यहाँ पर मूव कर पा रही होती है और कहती है मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। यहाँ पर वो हिल नहीं सकता है। यहाँ पर वो पोर्टल खोल देती है जिससे आर्थर यहाँ से जा पाए। मुझे माफ करना, मैं इसे ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाई। इतना तो तुम यहाँ से काफी दूर पहुंच जाओगे। अब तुम बताओ उस ताकत का तुम क्या करोगे। आर्थर यहाँ पे कहता है मैं लोगों की रक्षा करूंगा। सिल्विया यहाँ पे एक अंडा देती है, एक फेदर देती है और कहते इस फेदर के अंदर उसे लपेट लो, ठीक है ना, इसे अपने पास रखना। हमें दिखाया था यहाँ पर कुछ आर्थर की बॉडी पे कुछ टैटू बना देती है। आर्थर पूछता आखिर ये है क्या। सिल्विया कहते तो समझ आ जाएगा समय आने पर। सिल्विया कहते मैं इजीली तुम्हें घर पे भेज सकती थी, लेकिन तुम्हें मैंने नहीं भेजा क्योंकि तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद था, मुझे काफी मजा आ रहा था। आर्थर कहता मैंने प्रॉमिस करा था तुमसे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा अपनी ताकतों से, क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सिल्विया कहती ये डील हमारे ऊपर लागू नहीं होती। यहाँ पे आर्थर रोने लग जाता है। यहाँ पे ऑब्वियसली होते थे आर्थर ने उसका काफी ज्यादा समय बिताया होता है, ऐसा खुद यकीन नहीं होता, ये सब बोल रहा सिल्विया को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ड्रैगन हो या मोस्टर, तुम बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हो। सिल्विया कहती है ऑलरेडी तुम्हारी एक मॉम है। आर्थर कहता ठीक है चलो तुम मेरी ग्रैंड माँ हो। ये सुनकर सिल्विया पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सिल्विया कहती है तुम दोबारा से बात बोल सकते हो। आर्थर कहता है हाँ ग्रैंड माँ। ये सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फेदर के अंदर इसको लपेट लो। इसके अंदर पर वो पोर्टल के अंदर जाने लग जाता है। वो पलट के कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर ये पोर्टल बंद हो जाता है। यहाँ पर ये फट दोबारा से आपस शुरू हो जाती है। हेटा काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है सिल्विया को, इससे यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर वो बंदा कहता है इतने सट ऐसे तुम यहाँ नीचे गिर गई, हार गई तुम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिल्विया कहती है हाँ तुमने सही कहा। अभी अचानक से काफी खतरनाक अटैक कर देते उस बंदे पर और काफी खतरनाक धमाका होता है। यहाँ पर हमें फिर से औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है क्या ये ठीक था। वो कहती है हाँ ये ठीक था, बाकी काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जब आर्थर पोर्टल से जा रहा होता है उसे यहाँ पर सिल्विया की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, अगर तुम सब कुछ याद है तुम सही रहोगे। आर्थर कहता मुझे बुरा लग रहा है। सिल्विया कहती है पूरी दुनिया में बुराई फैली हुई है, इसलिए हमें इसके चीज को चेंज करना होगा। भले तुम अभी ये नहीं कर पाओ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बाय तुम इसे बदल सकते हो और तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हुआ करते थे। इस बार तो अपने दिलों गुस्से और नफरत से मत बदलने देना। आर्थर पर शौक हो जाता है सिल्विया को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता। हाल यहाँ पर जंगल में आ जाता है, तब इसके पीछे कोई आता है, लेकिन हमें नहीं पता आखिरकार कौन है वो। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तुम्हारे सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा वीडियो को लाइक भी कर जाना।
हे एनिमे फैन, आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमे चैनल पर। आज हम देखेंगे बिगनिंग आफ्टर एंड का एपिसोड नंबर 4। हमें एपिसोड के स्टार्ट में आर्थर का सीन दिखाया जाता है। आपको तो याद होगा, पोर्टल के जरिए से लिवा ने यहाँ पर भेज दिया था। इधर वो एक जंगल में आ चुका था। इधर आते साथ उसे लड़की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इधर वो समझ जाता है आसपास कोई इंसान है। इधर वो अपने एनर्जी का यूज करके भागने लग जाता है और उछल कर एक पेड़ पर आ जाता है। जब वहाँ पर वो पहुंचता है, वो देखता है यहाँ पर कुछ लुटेरे वगैरह है जिन्होंने एक एल्फ लड़की को पकड़ रखा होता है और ये लोग उसे बेचने के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब है इसे इसलिए बना के बेचेंगे। इसको बेचने से इनको काफी ज्यादा पैसा मिलेगा और इसे अपनी गाड़ी में कैद कर देते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। आर्थर को याद आता है जिन लुटेरों ने पहले उन पर हमला किया था, उनका भी यही मेन प्लान था और उन्होंने कहा था और तो बच्चों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना क्योंकि उनकी कीमत घट जाएगी। आर्थर को समझ आता है कि नॉर्मल सी चीज है। आर्थर को उस टाइम बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है। वो चाहता था लोगों को मार डाले यहीं पर, लेकिन उसे सिल्विया की बात याद आती है। नेगेटिव इमोशनों से कंट्रोल करनी है और यही बात याद करता है आर्थर। इस टाइम वो ठीक है, इस बार वो अपने नेगेटिव इमोशन को जीतने नहीं देगा। यहाँ पर वो शांत रहता है, लोगों को पीछा करना शुरू कर देता है। जब यहाँ पर शाम के टाइम रुकता है, रेस्ट करते हैं। यहाँ पर वो थोड़ा और वेट करता है। यहाँ पूरी तरीके से रात हो चुकी होती है। हमें दिखाया था यहाँ पे 3 फॉरेस्ट बीस्ट होते हैं जो कि जंगली जानवर होते हैं और आमतौर पर इंसानों से मिलते जुलते नहीं है और इंसानों को देखते उन पर अटैक करते हैं। आर्थर देखते हैं कि गले में मैजिक पट्टे होते हैं जो पट्टे इनको कंट्रोल करने में काम आ रहे होते हैं। आर्थर यहाँ पे कुछ कॉर्न्स फेंकता है जहाँ पे सारे चिल्लाने लग जाते हैं। ये लोग सोचते हैं क्या हो गया, और जब एक बंदा उनको शांत करने आता है, उनको मारता है वो, तो फाइनली आ जाता है आर्थर और उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका चाकू वो ले लेता है। उसका दूसरा बंदा था उस बंदे को ही मार देता है। तीसरा बंदा था उस बंदे के पैर पे कट मार देता है और फाइनली उनका लीडर तो बाहर आ जाता है और जो उनका तीसरा बंदा घायल होता है वो बता देता अपने बॉस को, तो ये बच्चा वो एक मेज है, तो तुम बच के रहना। लीडर बोलता क्या बात है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मेरे पास खुद आई है, तो उसे जान से तो नहीं मारूंगा है कि नहीं। चलो बच्चे शांत हो जाओ, ऐसा लगता है उस लड़की की ज्यादा कीमत तुम्हारी होगी। यहाँ पर ये बंदा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। यहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। आर्थर बड़े से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन बंदा उससे ज्यादा ताकतवर होता है और यहाँ पर वो आर्थर को मार गिराता है। आर्थर का फेस वगैरह दिखता है वो, लेकिन तभी आर्थर उसके पैर पे आग लगा देता है जिस वजह से लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बाड़े है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं पकड़ूंगा, अब तुम्हारे को यहीं पे खत्म कर दूंगा। एक अच्छे करेक्टर को तुम्हारी डेड बॉडी बेच दूंगा। फाइनली आर्थर उससे खतरनाक अटैक करता है जिससे वो मैजिक का यूज कर अपने चाकू को घुमाता है और उसके सर में घुसा देता है और तीसरे बंदे के पैर पे कट लगाता है जिससे यहाँ पर वो जिंदा होता है। यहाँ पर वो नहीं जाने की भीख मांगता है। देखा है तो सोचे तुमसे यही कहा होगा, लेकिन तुमने उसकी बात का मानी थी। और आर्थर उसे भी यहाँ पर मार देता है। यहाँ पर वो बच्ची को फ्री कर देता है और आर्थर कहता है तुम सेफ हो। यहाँ पर आर्थर को थोड़ी चोट वगैरह लग चुकी होती है जिसको देख के लड़की यहाँ पर शॉक हो जाती है। आर्थर ये सोचता है नॉर्मल चाट के काफी खतरनाक चोट हो सकती है। उसको समझ आ जाता है उसको डेड बॉडी छुपानी होगी। यहाँ पर वो ये सोचता है अभी तक वो किसी अपने एज के बच्चे से नहीं मिला है, ज्यादातर बड़े लोगों के साथ ही रहा है। यहाँ पर सारी डेड बॉडी को छुपा देता है। यहाँ पर आर्थर कहता है चीजों को बच्चों को नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर ये बच्चे बोलते तुम भी तो बच्चे हो, तुम कौन से बड़े हो। यहाँ पर किडनैपर उसके बारे में पूछते आखिर उनका क्या हुआ। आर्थर बता देता उनका एक एक्सीडेंट हो चुका है इसलिए तुम अब सेफ हो, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। यहाँ से आर्थर जाने की तैयारी करता है और इस बात यहाँ पर यह कि उसको अपनी फैमिली से वापस मिलना है, लेकिन यहाँ पे एक लड़की काफी ज्यादा डर रही होती है। वो ये चाहती है आर्थर उसके साथ चले। यहाँ पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकता जंगल में। आर्थर कहता है जंगल तुम्हें सेफ महसूस होना चाहिए ना। लड़के तो उसके फ्रेंड्स से बताता गोलेम्स के बारे में जो बच्चों को देखते साथ ही खा जाते हैं। आर्थर पूछो तुम आई कहाँ से थी। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से आई होती है। बेसिकली आप लोग कुछ बग्स को पकड़ रही थी और तभी वो यहाँ पर खो गई। आर्थर ये सोचता है बच्चा ऐसे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। यहाँ पर ये सोचता है इसे वो अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर बात है इन हुंस की। बेसिकली आप लोग सोचते हैं हुंस के बारे में शायद इनको अपनी जान से मार देना चाहिए, लेकिन आप लड़की बोलती है उन्हें छोड़ देना चाहिए। हमारे हर जीव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम फॉरेस्ट वाले लोग ऐसे करते हैं। आर्थर ये सोचते हैं हम पर अटैक न कर दे, लेकिन आप ये शांति से निकल जाते हैं जिसका दे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जहाँ पे लड़की रहती है उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दोनों एक जगह पे रुकते हैं। आर्थर फाइनली इसका नाम पूछता है। लड़की का नाम होता है टेसिया एरेलेथ। आर्थर यहाँ पे अपना नाम भी बता देता है। यहाँ पर कुछ खाना बनाते हैं लेकिन यहाँ पे ज्यादा कुछ टेस्टी नहीं होता है ये। आर्थर ये कहता है बच्चे ऐसे ही होते हैं। आर्थर कहता है तुम्हें भूख लग रही है ना लगी तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ये बात उससे लिविया ने कही थी। वो ये सोचता वो धीरे धीरे सलवे की तरफ बात करने लगेगा। जैसे यही कहते मुझे कुछ मीठा खाना है। आर्थर यहाँ पे ये सोचता टेस्ट से सीखना चाहिए बच्चे कैसा बच्चे की तरह कैसे रहते हैं, क्योंकि आज से पहले वो न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देता था, टेस्ट के बारे में नहीं सोचता था ज्यादातर। जैसे ये पूछता है तुम एल्सा के फर्स्ट में क्या कर रहे हो। आर्थर बता देता है वो अपनी फैमिली से अलग हो चुका है। यहाँ पे बात करते हैं दोनों अपनी फैमिली से अलग चुके हैं और फाइनल दोबारा अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वो गाइड शुरू कर देते हैं। टेसिया बताती है उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं, वो हमेशा अपने ग्रैंडपा के पास क्रेटागस के साथ रहती है जो आसपास उड़ रहे होते हैं टेसिया के। यहाँ पे जोगनू की तरह होते हैं, एक बार मार करने के लिए यूज किया जाता है। आर्थर कहता है ऐसा अच्छा बच्चा ऐसे खेलते हैं। जैसे ये कहते हैं अगर एक बार मेरा माना अवेकन हो जाए इसके अंदर मैं ट्रेनिंग करना शुरू कर दूंगी, मुझे एक मास्टर भी मिलेगा। तब इनको एक खून दिखता है कोई लोगों ने आदत किया था, वो अभी भी इनको पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पे एक टेंट सेटअप करते हैं। आर्थर मन में सोचता शायद उन्होंने गलत किया उसको जिंदा छोड़ के, क्योंकि उनको पहले मार देना चाहिए था, क्योंकि उनकी रात में आवाजें आ रही होती है। और टेसिया को ये होता है चिंता मत करो तुम सो जाओ। वो उसको
भेज देता है। आपको देखो टेसन उसे एक अंडा दिया था जिसको सिल्विया ने फेदर में लपेटने को कहा था। वहाँ पे ये सोचता कि सिल्विया से क्या चाहती थी। यहाँ पर बार बार टेसिया बाहर आती रहती है। यहाँ पर वो कहती उसके ग्रांपा ने कहा था कभी वो किसी लड़के के साथ ना सोए, लेकिन बाहर बिल्कुल सेफ ने तुम्हें भी अंदर आके सो जाना चाहिए। यहाँ पर आर्थर उसे बार मना कर रहा होता है, लेकिन उसे वो बार बार बुला रही होती है क्योंकि उसे अकेले सोने में डर लग रहा होता है। और आखिरी बार आर्थर अंदर चले जाता है। वहाँ पे ये कहती है बार में जाना अंदर ही रहना। वहाँ पर ये बताते हैं उसे इंसानों पर ट्रस्ट तो नहीं है क्योंकि जो हमारी फैमिली वहाँ पर ये कहा जाता है तो इंसानों तो काफी ज्यादा ठरकी होते हैं, इनकी काफी सारी वाइफ्स होती हैं। आर्थर का ऐसा तो होता नहीं है भाई, ऐसे लोग तो एल्फ्स में भी होते होंगे। क्या तुम्हें पता है ठगी किसे कहते हैं? ऐसे कहते हैं नहीं 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 पता। यहाँ पर वो बात करते करते सो जाती है। आर्थर कहता है ऐसा महसूस होता है एक छोटी सिस्टर का होना। यहाँ पर दोनों ही सो चुके होते हैं। यहाँ पर सुबह हो चुकी होती है। यहाँ पर फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आर्थर ये कहता है उनके पीछे कनेक्शन बनने लगा है और यहाँ पर टेसस में काफी ज्यादा टेस्ट करने लगी है। बड़े से कंटिन्यूस स्टडी मिस्ट्री होती है क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी फैमिली के पास भी जाना है जल्दी से जल्दी। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी चीज हो रही है, उसके पाना कोने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जो कि उसे सहा नहीं जा रहा है। यहाँ पर टेसस कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने की कोशिश करती है टेसस को कुछ दर्द कम हो सके, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जाती है। लेकिन तब यहाँ पर वो हूंट आ जाता है। यहाँ पर वो छोटा सा एक बेल्ट पिक लेके आया होता है अंड करके, लेकिन टेस यहाँ पर आती है। यहाँ पर बोल रखे यहाँ से चले जाता है। इससे कहते हैं हमने उसको मदद की थी, वही हमारी मदद कर रहा है। कमाल की बात है ना। यहाँ पर उसे पकाते हैं जो कि इन लोगों को काफी टेस्टी लगता है। इधर वो कुछ मशरूम भी लेके आई होती है जो कि में औरतें खाती रहती है, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। जब आर्थर ये खाता तो उसका पेट ही खराब हो जाता है। यहाँ पर टेसिया बात करती है बेड टाइम स्टोरीज के बारे में, वो स्टोरी पढ़ती है डॉग्स के बारे में, इंसानों के बारे में, वही सारी बातें कर रही होती है। जब आर्थर सुनते सुनते सो जाता है। इससे कहते हैं लग रहा है मैं उससे बड़ी हूँ। अगले दिन फिर से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आर्थर का दर्द यहाँ पर लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है। जैसे बोलते अब तो हम दोस्त की तरह है, क्या मैं तुम्हें आर्थ बोल सकती हूँ? आर्थ होता ठीक है यू ऑनर्स, आप मुझे आर्थर बोल सकती हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। इससे कहीं तुम ज्यादा कुछ कर रही हो। और यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पोर्ट के गड्ढे में एक पोर्टल टाइप होता है, जैसे उसके पास पहुंच जाते हो कहती है हमेशा चलो। और यहाँ पर ये अंदर आ जाते हैं। हमें दिखाया था यहाँ पे एक अलग ही प्रकार की सीटी होती है जो कि पेड़ों पे बनी होती है, दूसरे से कनेक्ट होती है। ये काफी यूनिक सीन होता है। यहाँ पर नीचे कुछ चुका होता है क्योंकि उसके बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। एल्फ्स के कुछ सिपाही आ जाते हैं। वो कहते जैसे तुमने पोर्टल किया हमें पता चल गया तुम आई हो। यहाँ पर ये लोग आर्थर को पकड़ लेते हैं। वो यहाँ पर चिल्ला रहा है, टेसिया सीरियस खड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि टेसिया ने इसको यहाँ पर धोखा दिया है और धोखे से इसको यहाँ पर लेके आई है। कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में आर्थर टेसिया के साथ उसके किंगडम में आ चुका था, लेकिन टेसिया के सैनिकों ने आर्थर को पकड़ लिया था। और उस समय उसने टेसिया की तरफ देखा तो उस समय वो बहुत ज्यादा सीरियस थी। ऐसा लग रहा था जैसे टेसिया ने उसे धोखा दे दिया हो। और यहीं से एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। ये लोग पूछते हैं यहाँ पर आर्थर से आखिरकार इंसान तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत किसने दी? यहाँ पर तो आर्थर को समझ आता है कि एल्फ्स का किंगडम है और उसे टेसिया के चक्कर में भी अपना गार्ड डाउन कर दिया। लेकिन इस समय ज्यादा सीरियस क्यों, इसकी क्या वजह है? ये सारे सोलर यहाँ पर बात करते हैं कि इंसान को यहाँ पर मार दिया जाए। यहाँ पहले का सीन याद करता है आर्थर। तो टेसिया ने उससे कहा था हम दोनों क्लोज हो चुके हैं, हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। क्या मैं तुम्हें आर्थर के वाले आर्ट बोल सकती हूँ? आर्थर यहाँ पर ये सोचता उसने यहाँ पर अपना गार्ड डाउन किया। वो यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी याद करता है जहाँ पर वो किसी पे भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब वो भरोसा करना सीख चुका है और ऐसा लगता है उसको उसकी सजा मिलने वाली है। लेकिन तभी टेसिया सोल्जर्स को रोकना शुरू कर देती है। इसने कुछ नहीं किया, इसने मेरी जान बचाई है उल्टा, प्लीज इसे जाने दो। यहाँ पे सोल्जर्स यही सोचते हैं इस बंदे ने यहाँ पे टेसिया का ब्रेन वॉश कर दिया है। लेकिन तब यहाँ पे टेसिया का ग्रैंडफादर आ जाता है जो कि इन सोल्जर्स को रोक देता है। वो ये कहता है इसने हमारी प्रिंसेस को बचाया है और तुम इसके ऊपर ही हमला करने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे आर्थर को पता चलता है कि टेसिया यहाँ पे कोई मामूली लड़की नहीं है, यहाँ पर वो पूरे किंगडम की प्रिंसेस है। ये बात उसे पता ही नहीं थी। आर्थर यहाँ पे यही सोचता है, उसने तो सोचा ही नहीं था एक पल के लिए और ना इसके मन में आया ये लड़की रॉयल्टी से बिलोंग करती है। तब यहाँ पे टेसिया के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो भाग के जाती है, रोने लग जाती है। वो ये कहते हैं मिस कर रही थी आप लोगों को। यहाँ पे टेसिया का पिता यहाँ पे बोलता है इन लोगों से यहाँ पर एक इंसान क्या कर रहा है, तुम गार्ड खड़े खड़े क्या कर रहे हो यहाँ पर, मारो उसे। तब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं मैंने ऑर्डर दिया इसको नहीं मानना है कि किसी बंदे ने बचाया है टेसिया को। टेसिया भी यहाँ पे ये बोलती है हाँ आर्ट ने मेरी जान बचाई है, प्लीज उसके सख्ती के साथ पेश मत आइए, इसको तो हमें अपने कासल में लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे टेसिया का पिता यही बोलता है हमारे कासल में एक इंसान को। टेसिया तो काफी एक्साइटेड होती है, वो तो यही कहती है मैं अपने हिसाब से ये बोलूंगा मेरे फेवरेट स्नैक तुम्हारे लिए बनाए। यहाँ पे ऐसा लगता है टेसिया की बहुत ज्यादा चलती है और साथ ही यहाँ पे सबकी फेवरेट है, जिस हिसाब से इसकी सारी बातें मान जाती है। यहाँ पे ये मान जाते हैं आर्थर को कासल में ले जाने के लिए। यहाँ पे टेसिया आर्थर का हाथ पकड़कर अपने साथ लेके जाती है, मार्केट वगैरह में घुमाती है। आर्थर यहाँ पे एक इंसान है जिस वजह से यहाँ पर सारे के सारे एल्फ उससे थोड़ा डर रहे होते हैं। इस सब को ये लगता है कि इंसान बुरे होते हैं और साथ एल्फ के बीच में ऐसी अफवाह फैली हुई है और उनका मानना भी है। लेकिन आर्थर अभी भी टेसिया के उस एक्शन के बारे में सोच रहा होता है। जब आर्थर को गार्ड्स ने पकड़ लिया था तो वो एकदम सीरियस क्यों खड़ी हुई थी, क्या सोच रही थी, उसके मन में क्या चल रहा है। और इधर आर्थर को अपने चेस्ट में इधर हो रहा होता है। यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। इस बार उसे बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। यहाँ पे टेसिया सारे एल्फ से बोल देती है बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए आर्थर को, ये कोई बुरा इंसान नहीं है, समझ गए ना तुम लोग। टेसिया यहाँ पे सबसे पहले ये पूछते हैं मैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। हम स्नैक का लंच करे, सबसे पहले हम नहा ले। यहाँ पे आर्थर ये कहता है सबसे पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना
चाहता हूँ, अभी तक क्या हुआ वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सबके सब टेबल पे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्थर खड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे टेसा से बैठने को बोल देती है। वहाँ पे ये कहते हैं हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्नैक्स ही मंगवा लेते हैं। स्नैक्स वगैरह भी आगे होते हैं। टेसा के पैसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ग्रैंडफादर भी अपने बारे में बताते हैं और आर्थर भी घुटनों पे बैठकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना सही नाम बताता है। वो जब बताता है वो किंगडम ऑफ स्वेन के एक गरीब विलेज से बिलोंग करता है। वो यहाँ पे यही कहता है वो उससे अगर कोई चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर बता देता है यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था क्योंकि उनके ऊपर लुटेरों ने हमला किया था। और जब यहाँ पर वो टेसा के बारे में बताता है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन ट्रेडर्स ने टेसा को अगवा करने की कोशिश करी थी, उसे बेचने वगैरह की बात करी थी। ये सुन के यहाँ पे आर्डिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, यानी कि टेसा के डैड को। वहाँ पे ये कहता है ये काम उन घटिया इंसानों का होगा। आर्थर कहता है मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मिलॉर्ड, जो स्लेव ट्रेडर्स होते हैं ना, ये तो एक प्रोफेशन है, इसे हम पूरी इंसानियत को टारगेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सारे इंसान बुरे होते हैं। ग्रैंडफादर यही कहता है तुम यहाँ पे एक बच्चे हो तो आखिरकार तुमने टेसा को कैसे बचाया? क्या तुमने उनके साथ बातचीत की? उनके सामने भीख मांगी? आर्थर बता देता है कि वो उनसे लड़ा, भले वो एक बच्चा लेकिन वो एक मेज है और उसे मैजिक यूज करने आता है। इस बात पर गार्ड्स को भरोसा नहीं होता है। यहाँ पे फिर से अपनी तलवार निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जरूर झूठ बोल रहा है, इसने यहाँ पे टेसा का ब्रेन वॉश कर दिया है। यहाँ पे इसकी सब ये चाल है जिससे आप काफी लोग घुस सके। यहाँ पे ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं तुमसे तीसरी बार नहीं बोलूंगा, अपनी तलवार अंदर करो, समझे ना? टेसा अब यहाँ पे ये बोलती है मैं सच में यहाँ पे अगवा हुई थी और आर्थर यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा है और मैंने सुना भी था मेरे को बेचने वगैरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आर्थर इन लोगों से रिक्वेस्ट करता है, वहाँ पे ये कहता है मेरे ऊपर भी लुटेरों ने हमला किया था और इस वजह से मैं फंस चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं वापस स्पेन जाना चाहता हूँ। यहाँ पे टेसा का डैड होता है, यहाँ पे यही बोलता है तुम क्या चाहते हो तुम्हें स्पेन के किंगडम में वापस मिल दे, एक इंसान की मदद करे ये चाहते हो तुम जानते हो हम इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और तुम चाहते हो हम तुम्हारे फेवर करे। यहाँ पे टेसा अपने डैड को रोकने लग जाती है। आता है यहाँ पे जिन इंसान को आप जंगली और जानवर कहते हैं और जो बुरे काम करते हैं, फिर क्यों आप उनकी तरह की सोच रहे हैं? आपको तो उनसे अलग होना चाहिए। और यहाँ पे ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है सही बातों की बच्चे ने। यहाँ पे टेसा का डैड बोलता है ठीक है तो वैसे तुम्हारे पास एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है, लेकिन दिक्कत ये है उसे 7 साल में सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी 3 हेड्स के सामने। अगले गेट 5 साल के बाद ओपन होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आर्थर 5 साल के लिए तो नहीं रुक सकता है और उसे भी जल्दी से अपने घर जाना होगा और साथ ही तो सब चर्च में काफी तरीके से पेन भी हो रहा होता है। तो टेसा का डैड यहाँ पे यही कहता है ठीक है फिर मैं अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दूंगा छोड़ के आ जाए, क्योंकि वैसे भी हम एक इंसान को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। जब यहाँ पर आर्थर नहा रहा होता है तो जब यहाँ पर उसको थोड़ा दर्द हो रहा होता है, वहाँ पर ये कहता है सिल्विया यहाँ पर मैं क्या करूँ। वहाँ पर बाहर जाता है, यहाँ पर हल्की हल्की हवा चल रही होती है, वहाँ पर उसे अच्छा महसूस होता है। वहाँ पर ये सोचता मुझे इस दर्द का जल्दी से कारण पता करना होगा। वहाँ पर ये देखता टेसा अपने पेरेंट्स के साथ होती है, वो वहाँ पर ऊपर देखता है, यहाँ पर टेसा अपने पेरेंट्स के साथ होती है और वो देखकर यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में याद करता है। वहाँ पर ये सोचता वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए तो मरेंगे नहीं, क्या वो लोग मुझे भी देख ऐसे स्माइल करेंगे जैसे एल्फ अपनी बेटी को देख के कर रहे हैं, क्या ऐसा होगा? टेसा देख रहे थे यहाँ पर आर्थर उदास खड़ा होता है, वहाँ उसके पास आ जाती है और बातचीत करना शुरू कर देती है। आर्थर कहता है वैसे देखा जाए तो तुम बहुत बिगड़ा लो और काफी नखरे है तुम्हारे यहाँ पर, बिगड़ी हुई प्रिंसेस हो तुम। जैसे यहाँ पे ये कहते तुम चिढ़ाओ मत हो यहाँ पर और मुझे माफ करना, मेरी फैमिली तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया। आर्थर कहता कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, इसे साफ होता है वो तुम्हें ज्यादा चिंता करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे कहते चिंता मत करो, जब तुम फ्रेंड से मिलोगे उनका भी ये रिएक्शन होगा। तो आर्थर कहता मुझे नहीं पता जब वो मुझसे मिले तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, क्या मुझे देख के खुश होंगे कि नहीं। जैसे आप उसके घर पे हाथ रख के बोलते क्या तुम यहाँ पर पागल हो क्या, तुम यहाँ पर अभी से गए भी नहीं हो और मैंने अभी से तुम्हें मिस करना शुरू कर दिया है और सोचो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या होगा। इधर वो जुमले वगैरह के यहाँ कब से कीड़े आ जाते हैं। यहाँ पे सीन काफी मैजिकल सा दिख रहा होता है। वाइट फ्लावर नाम है इस फ्लावर का नाम, जिससे यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे भी यहाँ पर उड़ने वाले फ्लावर्स होते हैं। ये टेसा को काफी पसंद होते हैं, लेकिन आर्थर इस टाइम उस रिएक्शन के बारे में सोच रहा होता है टेसा के और रेसे तक कर वो क्या था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। जब यहाँ पे खेल रहे होते हैं उसे टेसा की तरफ वो छुड़ता हुआ आता है तो अटैक ब्लॉक कर लेता है आर्थर और छूटते साथ ही अटैक कर देता है। वहाँ पे ये कहता है तो ग्रैंडफादर है, यहाँ पर आपने अपनी खुद की पुत्री को जान से मारने की कोशिश क्यों की। यहाँ पे टेसा ग्रैंडफादर का नाम विरोन है। विरोन यहाँ पे ये कहता है कि इनसे किसी को जान से मारा जा सकता है, हमें ये दिखाया था ये वही फूल जो चमकता है। विरोन यहाँ पे ये कहता दिखा है तो ब्लॉक करने के साथ ही साथ तुमने अटैक भी कर दिया, ऐसे तुमने स्लेव ट्रेडर से लड़ाई की होगी, ऐसे तुम यहाँ पे बहुत कमाल की हो। टेसा पे ये कहते प्लीज उससे परेशान करना बंद करो, वो एक बुरा इंसान नहीं है। यहाँ पे विरोन एक तलवार लेके आता है, वो देता है आर्थर को, साइड में कर देता है टेसिया को और इधर वो एक प्रैक्टिस मैच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे काफी कमाल का मैजिक यूजर होता है विरोन। एक टूटी हुई लकड़ी टेसिया की तरफ बढ़ती है, लेकिन आर्थर उसे बचाया था अपनी तलवार फेंक कर, जिसके बाद अपने माना को यूज करने के बाद लड़ना शुरू कर देता है विरोन से। यहाँ पर आर्थर ये कहता है इस जगह पे वो काफी लोगों से लड़ चुका है, ये बंदा इसकी आंखें काफी अलग है। वहाँ पर आगे बढ़ता काफी कॉल का अटैक करता है और उसके सर पे छू देता है, जिससे यहाँ पर वो जीत जाता है इस मैच को, इस राउंड को। विरोन यहाँ पे कहता है चलो ठीक है सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन टेसिया उसके पीछे आकर उसके ऊपर बहुत तेज की पिंच करती है। बस करो ग्रैंडफादर बहुत हो गया। यहाँ पर विरोन नहीं कहता देखा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल के हो, क्या तुम डिसऑर्डर बनना चाहोगे बच्चे। यहाँ पर यही कहता है अभी तक मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल पाया हूँ, उनको ये भी नहीं पता कि अब जिंदा हो कि नहीं, उससे पहले तो ये सब मैं नहीं कर सकता। विरोन कहता अच्छा ऐसा कोई तरीका हो, हमारे पेरेंट्स को तो चल रहा है कि तुम जिंदा हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद क्या यहाँ पे फिर
से आर्थर के अच्छा चेस्ट में दर्द होता है और यहाँ पर गिर के नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे ये कहता है मुझे पता था 20 बिल मिली है, फिर तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये एपिसोड इसी खतरनाक सीन का पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में आर्थर का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है आर्थर के चेस्ट में कुछ समय से दर्द हो रहा है, यानी कि मानाकोर में, और हमें दिखाया था वो एक अलग ही दुनिया में होता है। बेसिकली हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके चेस्ट में से कुछ बाहर निकलता है और एक शैडो मोस्टर की तरह दिख रहा होता है। आर्थर इसको देख के ये सोचता है कि एक मोस्टर है या फिर ये मेरे दिमाग को कोई इल्यूजन है। हमें दिखाया था ये सिर्फ एक सपना देख रहा था। टेसे आके उसे यहाँ पे उठाती है, लेकिन यहाँ पे आर्थर को उठने का मन नहीं कर रहा होता है और यहाँ पर वो टेसे को मोस्टर बोल देता है। लेकिन जब वो होश में आता है वो देखता है ये तो टेसिया है, मोस्टर नहीं है। टेसा पूछते क्या सच है तो यहीं पर रहने वाले हो? मुझे नहीं पता प्रिंसेस, लेकिन जब हम बाहर से घूम के आ जाएंगे ना तब मैं आकर आपको बताऊंगा। टेसिया को वहाँ पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पे आर्थर उसे प्रिंसेस बोल रहा होता है। यहाँ पे टेसिया बोलते मुझे टेस बोलो प्रिंसेस नहीं। इधर आर्डो ने ब्रेन से बोल रहा होता है आपको पता नहीं यहाँ पे इंसान रहने नहीं चाहिए, ऑब्वियस आते हैं हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है, तो आप उसे यहाँ पे क्यों रख रहे हो? ऑब्वियस आता है बिरोन यही बोलता है मुझे वो लड़का पसंद है, इसी वजह से मैं उसे अपने साथ रखूंगा। टेसिया यहाँ पे सारी बातें सुन लेती है और वहाँ पर यही कहती है फादर आर्थर ने मेरी जान बचाई है। आर्डो बोलता मुझे पता है, हमने उसको शुक्रिया भी करा। लेकिन जैसे टेसिया कुछ यहाँ पे बोलने वाली होती है लेकिन आर्डो इस बार चुप कर देता है डांट के, लेकिन बिरोन उसे यहाँ पर शांत कर देता है। वो कहता चुप हो जाओ, चलो गाड़ी में बैठो। अब यहाँ पे टेसिया और आर्थर इसी गाड़ी में साथ जा रहे होते हैं। आर्थर बोलता है ग्रैंडपा जो आपका मिस्टीरियस फ्रेंड है उन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बिरोन बोलता क्या ग्रैंडपा बोल रहे हो तो मुझे ये कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं हो गया? आर्थर कहता देखा जाएगा आगे क्या होता है, उस हिसाब से मेरा एटीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पे टेसिया तो सोचो की होती है। बिरोन बताता हूँ यहाँ पे जल्दी उठ गई थी और अभी साथ यहाँ पर वो अकेली चाइल्ड है और इस रात गद्दी को अकेली बारिश है। बचपन से उसे कोई इसलिए दोस्त नहीं मिले और उसे काफी ज्यादा धोखा मिला है और जिस वजह से वो तुम्हारे साथ रहती है काफी खुश रहती है और हमेशा स्माइल करती रहती है, तो उसके लिए शुक्रिया। आर्थर सोचता वो इतना बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी एक बच्चे को शुक्रिया बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो उस पर टेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे जंगल में पहुंच चुके होते हैं। आर्थर यहाँ पे यही सोचता है पुराना की खुद खुद से मिलने आया है, आखिर का सेट में ये है कौन, ये तो जरूर देखना पड़ेगा। वो तो सीधे दरवाजे पे लाती मारता है, अंदर से यहाँ पे एक औरत बाहर निकलती है, इसका नाम रेनिया होता है और एक मेज होती है एकदम एलिस की तरह, काफी रेयर होती है। ये लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। जैसा कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में ब्यूरो ने बताया था एक तरीका हो सकता है आर्थर अपने पेरेंट्स को बता सकता है, वो वहाँ पे एकदम सेफ है। वो ये बात रेना को ही बोलता है। रेना पर ने भी कहा था हम एक मेज के पास जा रहे हैं, वो मेरी मदद कर सकती है जिससे मैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर पाऊँ। रेना बोलती है क्या ग्रैंडपा मैं ज्यादा छूट दे रखी है इसको वीडियो है कि नहीं? यहाँ पर बताती है यहाँ पर वो एक शेयर है। यहाँ पर वो बोलते हो तो तुम यहाँ पर बहुत स्पेशल, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे बहुत से पार्ट्स नहीं देख पा रही, मैं फ्यूचर और पास्ट को कुछ टुकड़ों में देख पाती हूँ, कुछ क्लियर नहीं देख पाती हूँ। लेकिन तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अपना फ्यूचर देखना चाहते हो? वो कहता है नहीं, वो आपस सिर्फ अपने पेरेंट्स तक अपने इन्फॉर्मेशन पूछना चाहता है। यहाँ पे एक टप और इसके अंदर पानी भरा होता है। रेनी यहाँ पे ये कहती है अपने पेरेंट्स का इतना फोकस करो और हर एक डिटेल के बारे में सोचो और जैसे वो तुम्हें दिखने लग जाए तो उन्हें अपना मैसेज दे सकते हो। यहाँ पर वो एलिस और नीरज को याद करना शुरू कर देता है, उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। हमें दिखाया था ये कुछ अलग ही जगह पे होते हैं। यहाँ पे एलिस ने कुछ स्पेशल डिश बनाई होती है और यहाँ पे यही बात करते हैं। आर्थर को यहाँ पे डिश काफी पसंद थी और उसका यहाँ पे बर्थडे है। ये लोग यहाँ पे याद करते उस टाइम यहाँ पे क्या हुआ था। ये लोग यहाँ पे याद करते हैं उस समय यहाँ पे ये लोग काफी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और काफी डिमोटिवेट हो गए थे क्योंकि अपना बेटा खो दिया था और इसका अपनी जर्नी पे आगे निकलते हैं, कासल में पहुंचते हैं और उसका यहाँ पे तब से यही पे रह रहे हैं। रिलो साहब अपने ऊपर ही निजाम लगा रहा होता है, ये उसी की गलती है क्योंकि उसी ने बोला था आर्थर को अपनी मॉम को बेबी को बचाने के लिए, अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं लेकिन तभी इन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे ये बोलता है मैं आर्थर हूँ, मैं अब यहाँ पर रेंडम ऑफ एलेनोर में हूँ जो कि एल्फ्स का देश है और मैं एक स्पेशल वजह के द्वारा आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं जल्दी से आना चाहता हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकता हूँ, मेरी बॉडी में कुछ खराब इसलिए मुझे ठीक करना जरूरी है, चिंता मत कीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस हिसाब से चीजों के लिए आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है। मुझे नहीं पता मेरा आपसे कॉन्टेक्ट हो पाएगा कि नहीं, लेकिन बस मैं यही चाहता हूँ आप मेरे पर चिंता मत करें। इस सुनकर यहाँ पे एक दोनों काफी खुश हो जाते हैं जिसका यहाँ पे आर्थर रोने ही लग जाता है। अब फानी यहाँ पे आर्थर बोल देता है वो यहाँ पर ब्रियन का स्टेशाइल बनने के तैयार है। यहाँ पर हमें टेसिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो ये बोलती है आर्थर ने यहाँ पे 2 बार जान बचाई है, आप उसे यहाँ पे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर आप उसको ऐसे बाहर निकालेंगे तो वो बाहर की दुनिया में यही बताएगा एल्फ्स कितने ज्यादा बुरे हैं, उनकी मदद करने के बाद भी उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। आर्डन का पे सब तो बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन ब्रियन यही बोलता है चिंता मत करो, कुछ भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, ओके ना। और यहाँ पे ये लोग आर्थर का अच्छी तरीके से यहाँ पर स्वागत करते हैं। वहाँ पर यही कहते हैं जगह को अपने घर की तरह ट्रीट करना। आर्थर यहाँ पे समझ जाता है ये किंग अपने पिता अपनी बेटी के सामने कमजोर इसी वजह से ये यहाँ पर चेंज हो गया है। इसे यहाँ पे यही बोलती है मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ मार्केट है, प्लीज जाने दो मुझे इसके साथ। ये लोग मार्केट में चले जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे काफी अलग अलग प्रकार की चीजें होती है जो कभी आर्थर ने देखी नहीं होती है। ये लोग जा रहे होते तभी उसे लड़का टकराता है आर्थर से, तभी यहाँ पे यही कहता है अपने आप को मेरे से दूर रखो ठीक है ना। यहाँ पे सुनने का नाम फेरेट होता है और यहाँ पे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे इसके अंदर काफी एटीट्यूड होता है। यहाँ पे थोड़ी आर्थर की बेस्ती मारता है। आर्थर को यहाँ पर रियलाइज होता है जो यहाँ पे इसका सताने वाला पार्ट है ना एक्टिव हो
पूरा धीरे धीरे करके ऐसा की मदद से वहाँ पे मजाक मजे से शुरू कर देता है इस बंदे के साथ। वो कहता अरे यार तो यहाँ पर नाम तो काफी अजीब है। सुन के तो यहाँ पे फैत को काफी गुस्सा आता है। आखिर कहता मुझे माफ करना, मैं इस कीड़े को तो आप माफ कर ही सकते हो। अगली बार जब मैं वापस से मिलूंगा तो आपका नाम मैं अच्छे से लूंगा और अभी के लिए हम यहाँ से चलते हैं। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो फैत को गुस्सा आता है। वो कहता ठीक है बहुत हो गया, ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। ऐसे होते तुम यहाँ पे पागल पागल हो गए हो क्या? एल्डर बेरन के डिसेबल को चैलेंज कर रहे हो? अभी स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम तुम ये नहीं कर सकते और मेरे साथ अपने दोनों पे लड़ाई होगी। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर रेडी होता है, टेस्टर को जज बनाया गया होता है। सारे सारे लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं आगे यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे आगे बढ़ता है अब आर्थर पर अटैक करने के लिए, लेकिन आर्थर उसे एक ही मुक्के में उड़ा देता है और आर्थर यहाँ पे ये सोचता है कमाल की बात है, जरा तेजी से मार दिया मैंने। इसके तो यहाँ पे बत्ती गुल हो चुकी होती है और बीच में यहाँ पे बेहोश हो चुका होता है, लेकिन टेसी यहाँ पे आर्थर को लेकर यहाँ से भाग जाती है। जैसे जैसे वो टेस साथ घूम रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है और उसके तो अटैच भी होते जा रहा है। हमें दिखाता है काफी अलग अलग जगह पे घूमते हैं। इससे वजह कैसे तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है, क्या तुम इस चीज के लिए एक्साइटेड हो? आर्थर कहता है हाँ शायद। इससे पूछते क्या बात है? आर्थर होता कुछ नहीं, यहाँ पर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। उन्होंने यहाँ पे आर्थर को बताया था यहाँ पे ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल होगी, उसकी काफी खतरनाक ट्रेनिंग भी है, इससे वो रोज टूटेगा और यहाँ पे वो अकेला रहता है, इससे उसकी फैमिली का सपोर्ट भी नहीं है उसके पास। वो उससे यही कहता है तुम अगर ये सारी चीजें झेल गए, इसके बाद के यूनिट काफी ज्यादा कमाल के होंगे। फिर मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ क्या तुम ये करना चाहते हो? आर्थर यहाँ पे एग्री करता है। यूनिट कहता है अभी के लिए तुमने माना कोर के पेन को भूल जाओ। इस समय प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। आर्थर कहता है हाँ कल के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, यहाँ पर आने से पहले मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी और भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपना हार नहीं मानूंगा नहीं आसानी से। इससे भी कहते तुम्हारे साथ मैं भी मेहनत करूंगी। आर्थर कहता तुम किस बात की मेहनत करोगी? इससे होती है यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, वैसे यहाँ पे ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि तुमसे हार जाओ। यहाँ पर उसको फिर से भूख लग रही होती है तो यहाँ पे दूर से खाना पीने के भी ज्यादा लगते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले खाना खाया होता है। अपन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर काफी मुसीबतों को झेल कर यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर उसका जो आगे फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अलग होगा। फाइनली हमें यहाँ पर इंसलवत का सीन दिखाया जाता है एंड सीन में, और हमें दिखाया जाता है पार्था सो रहा होता है और टेसा उसे यहाँ पर उठाने के लिए आती है। वहाँ पर नहीं उठता इसलिए वहाँ पर अपनी मैजिक इस्तेमाल करती है उठाने के, जिससे यहाँ पर आर्थर शौक होकर यहाँ पर आर्थर उठ जाता है। वहाँ पर ये कहता तुम मुझे शांति से नहीं उठा सकती थी। यहाँ पर इससे कहते पहले मैं तुम्हें शांति से उठाने की कोशिश की थी लेकिन तुम उससे उठे नहीं थे और अब दोनों यहाँ पे काफी बड़े हो चुके हैं। और इसी सीन का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमेशन पर। आज हम देखेंगे टीबीट का एपिसोड नंबर 7। हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखा था किंग और क्वीन कहीं जा रहे होते हैं और हमें लास्ट एपिसोड में देखा था आर्थर और टेसा काफी बड़े हो गए हैं। यहाँ पे टेसा आर्थर के लिए काफी बड़ा बर्गर लेके आई होती है और उसे खाने को कहती है, जिसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है आर्थर और टेसा दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जब ब्रियोन भी शामिल होता है। वहाँ पर बताता है कि जब एक व्यक्ति अपने मानव को स्टेबलाइज कर लेता है ना, तो वो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें एलिमेंट ऑफ मैजिक कहा जाता है और उनमें से एक का वो इस्तेमाल कर सकता है। ये एलिमेंट है फायर, वाटर, विंड और अर्थ। ब्रियोन बताता है कि जो एल्फ्स होते हैं ना, वो विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं और अगर बाकियों की बात करें तो वाटर और अर्थ एलिमेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। और अगर हम बात करें डॉग्स की, वो लोग फायर और अर्थ एलिमेंट का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। और जहाँ तक इंसानों की, उस चारों के चारों एलिमेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है हर एक एलिमेंट अपने बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से आमतौर पर एक इंसान एक ही एलिमेंट का इस्तेमाल कर पाता है। ऐसे काफी रेयर केस तो देखने को मिलेंगे यहाँ पर कुछ लोग सारे एलिमेंट का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसे पूछती है आर्थर मैं इधर ट्रेन करते करते मैजिक इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? ब्रियोन बताता है कि आर्थर की जो माना कोर है ना, उसके अंदर एक बीस्ट बिल है और वो भी काफी बड़ी, और इसी वजह से आर्थर को अपने माना कोर में रीन महसूस हो रहा होता है। जो बीस्ट बिल होती है ना, जो फ्लैश और माना कोर के बीच का बैलेंस होता है ना, उसे बिगाड़ देती है। इसी वजह से ज्यादा पेन हो रहा है। इसी वजह से सबसे पहले उसको इस माना को ऐसे लिमिट करना पड़ेगा। एक बार उसका इस्तेमाल करना सीख जाएगा तो इसका पेन भी खत्म हो जाएगा। ऐसे कहता है वैसे तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है, तुम रुक सकते हो, तुम्हें ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। आर्थर कहता ऑब्वियस सी बात है, जैसा तुमने मारा था दर्द नहीं होगा क्या? हमें बताया जाता जब एक एल्फ माना के थ्रू अवेकन होता है तो वो काफी कमाल का मूवमेंट होता है। हमें दिखाया था जब टेसा 9 साल की थी तब वो अवेकन हुई थी और उसकी पूरी रूम की हालत खराब हो गई थी, फिर खतरनाक एनर्जी निकली थी उसके अंदर से और उसके बाद लगातार आर्थर के साथ वो ट्रेनिंग कर रही है और काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गई है। इसका मतलब ये कि टेसा पहले की तरह नहीं है, अब वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। ये लोग इस प्रोसेसर को शुरू करते हैं जिससे आर्थर इस बीस्ट को टेम कर पाए। यहाँ पे ब्रियोन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और छोटी सी फ्लेम जलाता है। ये सब उसने क्या सेफ होगा, वो कहता चिंता मत, उसको थोड़ी सी हीट महसूस होगी। वो वापस के कोर में हीट डालता है और यहाँ बहुत खतरनाक धमाका होता है। ये दोनों यहाँ से उड़ जाते हैं। हमें दिखाया था आर्थर की आंखों में से एक मार्क आता है तो उसी समय गायब भी हो जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो उसे होश आता है, ब्रियोन उससे बीस्ट के बारे में पूछता है। यहाँ पर उसे आर्थर बताता है सिल्विया के बारे में, जो कि यहाँ पर एक ड्रैगन थी। इस सुन के यहाँ पे ब्रियोन को काफी ज्यादा डर लगता है। वहाँ पर बताता है कि बात किसी को बताना मत, क्योंकि जो ड्रैगन की बिल होती है ना, वो भी फालतू प्रॉब्लम को अपने पास बुलाती है। ऐसे में तुम्हें एक बात बता दूं, 4 महीने बाद अपने घर जाने वाले हो। कल्चरल एक्सचेंज में तीनों किंगडम के यूथ इकट्ठा होंगे, आमने सामने आएंगे और जो सारे सिटी का एंट्रेंस है ना, वो खोला जाएगा, तुम आसानी
से ना वहाँ पर जा सकते हो। ये बात यहाँ पे काफी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर आर्थर को लग रहा था 2 साल तक वो यहीं पे रहने वाला है, लेकिन ये टाइम छोटा हो चुका होता है। वो पूछता है ये बात टेसिया को पता है? रोन कहता है हाँ उसे ये बात पता है। और बीच ये बात सुनकर टेसिया को काफी ज्यादा निराशा होती है, क्योंकि आर्थर उसका काफी अच्छा दोस्त है। आर्थर यहाँ पे सोचता है काफी कम टाइम बचा है उसके पास। अब आपको यहाँ पे याद होगा सिल्विया ने उसे एक अंडा दिया था जो कि यहाँ पे हैच होना स्टार्ट हो जाता है, वो यहाँ पे टूटना स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया था संडे के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, छोटा सा ड्रैगन। आर्थर उसे उठाता है। आर्थर सोचता है तो ड्रैगन है ये काफी तो क्यूट है, लेकिन तभी ड्रैगन उसके हाथ पे काट लेता है। इसे देखकर यहाँ पर आर्थर चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर आर्थर इतना चोट के ऊपर सील टाइप आ चुकी है जिससे ड्रैगन आर्थर के माइंड थ्रू बात कर सकता है, टेलीपैथी वाली मैजिक की तरह होती है। यहाँ पर आर्थर उसको देख काफी खुश हो जाता है। आर्थर यहाँ पे काफी खुश होती है, आप लोग एक पापा बन चुका है और वो भी 8 साल की उम्र में, और सुनकर उसके पेरेंट्स को भी काफी ज्यादा खुशी होगी। मेरे ख्याल से उन्हें भरोसा ही नहीं होगा, वो आपस समझ आता है सिर का भी कोई मतलब है। अगले दिन जब टेसा उसे उठाने के लिए आती है वो देखती है आर्थर के बगल में छोटा सा ड्रैगन होता है। यहाँ पे टेसा उसका खेलना शुरू कर देती है और यहाँ पे उसे काफी क्यूट लगता है ड्रैगन। यहाँ पे दोबारा ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे टेसा बस ये सोचते हैं ड्रैगन उसके पास आ जाए उसके साथ खेले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे वो ड्रैगन दूर रहता है। और आर्थर ने ड्रैगन का नाम सिल्वी रखा होता है उसकी मॉम के नाम पे, उसकी मॉम का नाम सिल्विया था और छोटे से ड्रैगन का नाम सिल्वी है। इस ड्रैगन को देखा तो बिलो ने काफी डर ही जाता है। वहाँ पर कहता है बस मुझे शौक मत दिया करो, वैसे मेरी कम उम्र बची है उन चीजों में और जल्दी टपक जाऊंगा। वो कहता है आमतौर पर लोगों के सामने ड्रैगन तो नहीं आते हैं, कोई मानेगा नहीं कि ड्रैगन है, और अगर कोई पूछे तो बताता नहीं एक नॉर्मल बीस्ट है, सिर्फ एक मारना बीस्ट है। अब तुमने बीस्ट की पावर को जगा लिया है तो अब तुम्हारे बीस्ट को मारना कोर को एक साथ ट्रेन क्यों नहीं किया जाए? बिलो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो कहता है सबसे बेहतर तरीका है ट्रेन करने का, एक दूसरे से फाइट करके। वो पर मैजिक इस्तेमाल करता है, तेजी से गायब हो जाता है। वो कहता है आर्थर से अटैक करने के लिए, आर्थर उसको महसूस ही नहीं कर पाता है और एंड में हार मान जाता है। वो कहता है मुझे आपके इस फॉर्म से काफी ज्यादा डर लग रहा है। रोन कहता है हाँ मैंने बात सुनी है। आर्थर कहता है आपकी टेक्निक तो बहुत कमाल की थी, मैं आपको महसूस भी नहीं करा आखिर आप है कहाँ पर। रोन बताता है शैडो पैंथर की टेक्निक है, इससे मैं विंड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ और अपने मैजिक का स्वर के साउंड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जिससे मुझे देखना नामुमकिन हो जाता है। ये एक हाई लेवल का मैजिक है, लेकिन ऐसा नहीं इसकी कोई कमजोरी नहीं है, इससे मेरी ताकत काफी जल्दी जाती है। तो ठीक है मैं तुम्हें काफी परेशान कर लिया, अब लोग नॉर्मल से तलवार इससे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमें दिखाया था यहाँ पर आर्थर ने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वो ट्रेनिंग करता तो अपना बचपन भी जीता था टेसिया के साथ, वो खेलता रहता था। हमें दिखाया था इनका कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है और जब यहाँ पर आर्थर मार्केट में घूम रहा होता है अभी एक बंदे से वो टकरा जाता है। यहाँ पर आर्थर कहता है तुम हो कौन? वो बोलता है तुम भूल गए क्या मुझे? मैं वही हूँ नोबल जो जिससे तुम्हारा डुअल हुआ था, जिसमें तुम्हें चीटिंग की थी, ठीक है ना? मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से डुअल के चैलेंज करता हूँ, लेकिन फिर से एक ही मुक्के में पेला जाता है। इस बताते इस बंदे का नाम फेरेथ है, अगर तुम भूल गए हो तो। यहाँ पे आर्थर नीचे उड़ता बोलता ओ तुमसे मिलकर खुशी हुई। फेरेथ यहाँ पर उसे हाथ मिलाता है और यहाँ पे फेरेथ भी हाथ मिला ही लेता है और उसके फ्रेंड बोलता तुमसे वो दोस्ती करना ही चाहता था, अब तुम इसे फेफे ही बुला सकते हो, क्योंकि इसके सारे फ्रेंड से फेफे ही बुलाते हैं। फेरेथ हमें शर्मा लगता बोलता क्या ये सारी बातें उसे मत बताओ। आर्थर पूछता क्या तुम कल्चर एक्सचेंज में शामिल होने वाले हो जो 3 किंगडम के बीच में होने वाला है, और क्या हमें पता ब्रांड एम्बेसडर है। ये लोग बात करते जाने वाले की नहीं, ये लोग प्रिंसेस की बात करते हैं, टेसा का कुछ जाने का प्लान नहीं होता। राइट कहता ओ हाँ एक प्यारी सी नाजुक प्रिंसेस कैसे आ सकती है, इसको अपना ख्याल भी तो रखना होता होगा। जैसे कहते क्या तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? यहाँ पर वो आगे आकर फेथ को कितना तेज का मुक्का मारते उड़ा देती है हवा में, उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। आर्थर कहता यहाँ पे प्रिंसेस तुम ऐसे लोगों को मुक्के मारते फिरते रहना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। इसे यहाँ पे थोड़ी निराश हो जाती है, वो उसके पिता की तरफ गुस्सा हो रहा है और वो सब गुड्डा आदमी बोल के भाग जाती है। वहाँ पर अकेले बैठकर रोने लग जाती है और रात के समय यहाँ पे आर्थर आता है। वो यहाँ पर कहता है रात के समय तुम्हें मेरे साथ फॉरेस्ट चलोगी तो थोड़ा घूम कर चिंता मत करो, हमें फिर से कुछ खिलौने पर नहीं मिलने वाले। रास्ते में कुछ उन्हें बुल्स देखने को मिलते हैं, इनसे इनका सारा पहले भी हो चुका है, ये इनके लॉयल होते हैं। यहाँ पे लोग कैंप फायर जलाते हैं। जब टीचर को नींद में लग जाती है उसे भी भूतों से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो आराम से सो जाती है। अगले सुबह आर्थर जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसने पैकिंग वगैरह कर ली होती है। अरुण उसे कंपास देता है जिसके अंदर एक एरेथ क्रेस्ट होता है, इसकी वजह से वो कभी खोएगा नहीं और चाहे वो फिर से जगह पे आ सकता है फ्यूचर में। और अरुण उसे ये भी कहता है रात में अकेले मत घूमना, और ये बात बिरुल को पता है लोग रात को घूम रहे थे। वो सोचता है टेसिया नहीं आई, ऐसे हो जाने के तैयार तो यहाँ पे गेट खुलता है, लेकिन तब यहाँ पे टेसिया यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर वो नीचे गिराते निकाल आर्थर उसे उठाता है, जिसके बाद टेसिया उसे अच्छे खाने पीने के लिए कहती है। वो उसको उठाता गले लगा लेता है और वो कहता है मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा। इसे भी कहते हैं मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, अपना ख्याल रखना ठीक है ना। पानी जिसका आर्थर जिस गेट को क्रॉस कर लेता है, इधर फेथ भी आया होता है क्योंकि वो सारे सिटी में है कि यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है। और फाइनली यहाँ पे आर्थर आ जाता है, यहाँ पर उसके मॉम डैड रह रहे हैं। जब वो डोर को नॉक करता है तब यहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है और ये आर्थर की छोटी बहन है, इसका नाम एलेनोर होता है। एलिस और एलेनोर से पकड़ने के लिए आते हैं। अब लंच करने वाले तुम भाग के क्यों इधर आ गई? वो देखते हैं यहाँ पे आर्थर सामने है, वो कहता है मेरे ख्याल से मैं घर वापस आ चुका हूँ। ये एपिसोड इसी सीन खत्म हो जाता है। फ्रेंड आज हम देखेंगे बिगिनिंग द आफ्टर एंड का एपिसोड नंबर 8। जैसा कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में आर्थर अपनी फैमिली से दोबारा मिल गया था और वही सीन हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है। आर्थर को देखकर उसके मॉम डैड काफी खुश हो जाते हैं और आर्थर फाइनली देखता है अपनी छोटी बहन को जिसका नाम एलेनोर होता है। यहाँ पर आर्थर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और एलिस उसको उसकी छोटी बहन का नाम बताती है। आर्थर का तभी जो भी उसके साथ हुआ है वो सारी स्टोरी वो अपने पेरेंट्स को बता
बता देता है। कुछ कुछ चीजों को छोड़कर कुछ चीजों के बारे में वो झूठी बोलता है और अपनी बीमारी के बारे में ही बताता है, लेकिन अब वो सिल्विया के बारे में नहीं बताता है क्योंकि वो सिल्विया के बारे में जानने के बाद ये फालतू में चिंता में आ जाएंगे और उनके ऊपर खतरा भी आ सकता है। लेकिन अब वो सिल्विया के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता देता है। वो बताता है कि सिल्वी से वो जब मिला था उसकी मम घायल थी और कुछ समय उसकी मम चल बसी। इसके बाद वो सिल्वी को अपने साथ ले आया। यहाँ पर एलोस आर्थर की मानाकोर के स्टेट के बारे में पूछता है, अभी वो किस स्टेट पर है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है। वो कहते हैं तुम क्या करना चाहते हो, अभी भी तो यहाँ पर आया है। यहाँ पे आर्थर उसकी डैड की जॉब के बारे में पूछता है, अभी वो काम क्या कर रहे हैं। एलोस बताता है कि वो हेल्सी ऑक्शन हाउस में काम करता है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के रूप में। यहाँ पे आर्थर उसके डैड से मानाकोर के स्टेट के बारे में पूछता है। एलोस ने बताया होता है कि उसका जो मानाकोर है 2 साल पहले डार्क ऑरेंज में लेवल अप हुआ है। हमें बताया जाता है कि जो मानाकोर होते हैं उनके अलग अलग कलर्स होते हैं और अगर हम लोज टू हायर की बात करें, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर और व्हाइट, इन मानाकोर के स्टेट के अंदर भी और कुछ छोटे लेवल्स होते हैं और हर एक स्टेट में 3 लेवल्स होते हैं। एलोस यहाँ पर एक ऑगमेंटर है और उसने काफी मेहनत करी ये सब करने के लिए। यहाँ पर आर्थर बताता है कि वहाँ पर लाइट रेड वाले स्टेट पर है, ऑरेंज वाली स्टेट पर बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। एलोस यहाँ पर अपने बेटे के साथ प्रैक्टिस मैच करने के बारे में बोलता है, लेकिन तब यहाँ पे एसटी फैमिली आ जाती है। ये लोग घर पे यहाँ पे रह रहे हैं और यही बंदा ऑक्शन हाउस का ओनर है और इसी के लिए काम करता है। रिलो यहाँ पर आगे आके आते इनको ग्रेट करता है। ये लोग यहाँ पे काफी खुश होते हैं कि आते यहाँ पे वापिस आ चुका है और ये काफी कमाल का मूवमेंट होता है। एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है ले लिया और इसको सिल्वी काफी पसंद आई होती है। यहाँ पर सार्थक से कहता चलो मैच करने चले। इस उनके तो एसटी यहाँ पे शॉप हो जाता है, या अपनी बेटी के साथ ही मैच करेगा। ये लोग यहाँ पे तैयार होते हैं स्पारिंग मैच के लिए। यहाँ पे काफी कमाल का मूवमेंट होता है इन लोगों के लिए। यहाँ पे एसटी को काफी कंफ्यूजन हो रही होती है। एविटीज को देखकर काफी जीनियस बच्चा है यहाँ पर वो, और उसका माना कोई काफी कम उम्र में एक्टिवेट हो गया था, तो ये बहुत कमाल की बात होती है। और यहाँ तक लाइट रेड वाले स्टेट में तक पहुंच चुका है। और जहाँ तक बात करें साइंस अकेडमी स्टूडेंट्स की, और मार्केट जीनियस बच्चे भी होते हैं ना, वो 11-12 की उम्र में मुश्किल से डार्क रेड पे पहुंच पाते हैं। शुरुआत में तो नॉर्मल फाइट करते हैं और माना कोर का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर चलो ठीक है, अब मैं अपनी पावर से शुरू करूंगा। यहाँ पर सभी फायर मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये लोग यहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आर्थर सिर्फ अटैक को डॉज कर रहा होता है और अटैक वगैरह करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी देर वो भी अपनी माना कोर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर सारे का इस्तेमाल करता है, अटैक करना शुरू कर देता है। उसे एक चीज समझ आ जाती है, दुनिया में जो की का इस्तेमाल करता था इस वजह से पीरियड के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहा था। हमें बताया जाता है जब वो फायर एलिमेंट को सही इस्तेमाल करना सीख गया था तब बिरोड ने उससे आगे लेवल वाली चीज भी सिखाई थी, वो है हाई लेवल का मैजिक। हमें दिखाया था यहाँ पर आर्थर आया फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखे सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर बोलता है ये खत्म नहीं हुआ। हमें दिखाया था वो आपके साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी कर सकता है और इस ढंग से बाल बाल बचता है और ऑब्वियस बात है चीज को देख काफी तो खुश होता है। ये बहुत कमाल की टेक्निक उसके बेटे ने सीखी है। ये टेक्निक उसने कुछ समय पहले ही सीखी है, उसे इस चीज को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं आता है। लास्ट समझ आता है ये बच्चा एक जीनियस है। ये लोग यहाँ पे ये तय करते हैं आर्थर को साइंस अकेडमी में भेजा जाए और तो मैजिक क्वेश्चन की चिंता मत करना, सारा पैसा हम लोग देंगे। ये बहुत कमाल का प्रपोजल होता है आर्थर के लिए, लेकिन यहाँ पर आर्थर कहता है माफ कीजिए मैं भी अपने पेरेंट्स से मिला हूँ। यहाँ पर हमेशा यहाँ पे यही बोलती है आपने पहले से हमारे पर काफी एहसान कर रखे हैं, आप हमारे को यहाँ पर रहने दे रहे हो, ऊपर से आप हमारे बच्चे की एजुकेशन का पैसा भी देना चाहते हो, ये तो आपके लिए गलत होगा। ऐसी कहता ऐसी कोई बात नहीं है। इतना मतलब काफी अच्छे कॉन्टेक्ट है मार्केट डायरेक्टर से। यहाँ पे आर्थर तो मानता नहीं है और यहाँ से उससे चले जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका होता है। यहाँ से जब वो जा रहा था उससे ले लिया रोक लेती है, अगर तुम उस तरफ जाओगे तो बेसमेंट में खो जाओगे, चलो बेशक चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, यहाँ पे लीलिया के लिए खाना वगैरह रखा होता है क्योंकि उसे खाना पीना काफी पसंद है। यहाँ पर मीट वगैरह खा रही होती है और इसे रोकने की कोशिश की जाए क्योंकि इसकी मम बुरा मान गई थी, उसका वजन बढ़ गया था, इस वजह से खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर आर्थर को एक मेड बताती है लीलिया जब भी स्ट्रेस होती है तभी यहाँ पर खाना पीना खाने आती है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं लीलिया एक मेज बने और वो अवेकन हो जाए, लेकिन अभी तक वो अवेकन नहीं हुई है। वो खुद भी यहाँ पे एक मेज बनना चाहती है और इसी वजह से काफी स्ट्रेस होता है। दोनों से पहले यहाँ पे एलिस और इनलॉस से काफी शुक्रिया अदा होते हैं। आर्थर दोबारा मिल चुका है, मैंने आपको काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी अंदर से बदला नहीं है। ये लोग यहाँ पर से गुड नाइट वगैरह बोल के चले जाते हैं और जाने से पहले कहते चिंता मत करो, विल्सन जो भी कहा वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। आर्थर कहता हाँ उसके बारे में मुझे पता है। यहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वाली टीम आ चुकी होती है, सारे लोग एडला जैस्मिन और वगैरह सारे लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और ये लोग यहाँ पे आर्थर को देख काफी खुश होते हैं। आर्थर एकदम सही सलामत है। जैस्मिन आते काफी खुश होती है आर्थर को देख के, वहाँ पर कहते हैं समय मेरी गलती मुझे माफ कर देना। लोग बताते हैं अनसेस्ट्रिटी के अंदर गए थे और इन लोगों ने वहाँ पर काफी चीज एक्सप्लोर करी। यहाँ पर आर्थर को एक चीज समझ आती है, इधर का जो एडवेंचरर है ना वो काफी चीजें जिंदगी जी पाते हैं और काफी चीजें सीखने को मिलती है कोई वजह से, लेकिन वो अभी तो वापिस आया है तो फिर से अपने पेरेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमें लिलिया का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अकेले बैठी होती है और इसी सीन में एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जो बताना। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। लोग मिलते हैं क्रैक एने वो चैनल पर। आज हम देखेंगे बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 9। हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है आर्थर अपने रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है। पहले वो कुछ देर के लिए ट्रेनिंग करता है, ये ट्रेनिंग उसके लिए काफी ज्यादा टफ होती है। वो थक के लेट जाता है, सोचने लगता है और कोई ऑप्शन सोचना चाहिए पावर के लिए। वो बोलता है नहीं मुझे यही पावर मास्टर करनी होगी ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर
कर सकूं, यही वजह है कि मैं घर वापस आया हूँ। तभी सिल्वी यहाँ पर आ जाती है, आर्थर से गले लगा लेता है और नोटिस करता है सिल्वी के अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। हमें दिखाया था आर्थर सिल्वी को नहला रहा होता है। ये मैंसन से साफ सुथरा है, तुम यहाँ पर बदबू नहीं फैला सकती। नहलाते समय आर्थर को लिलिया याद आती है। वो सोचता मेड ने बताया था लिलिया के पेरेंट्स चाहते हैं वो सोर्सर के तौर पर अवेकन हो। आर्थर ने सिल्वी को अच्छे से नहला लिया होता है। तभी बाकी सब लोग और आर्थर की मॉम एलिस भी आ जाती है। एलिस बोलती है अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी अब क्लीन होना पड़ेगा। ये सुन के आर्थर कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो लोग आर्थर को सैलून ले जाते हैं, यहाँ पर एक अजीब सा आदमी उसके बाल काटने वाला है। आर्थर यहाँ पर थोड़ा घबराता है, लेकिन जब बाल कटवा के सबके सामने आता है तो सब उसके नए हस्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तो काफी औसम लग रहा है। सविता बोलती है मैं सोची थी तुम्हें ऑक्शन हाउस जाना चाहिए। एलिस बताती है ऑक्शन हाउस रॉयल्टी छुप कर आते हैं तो उनके सामने आर्थर को अच्छा दिखना चाहिए। आर्थर सोचता है मेरा ओल्ड स्टाइल इतना बुरा था। सविता बोलती है आज हम तुम्हें पूरी साइड सिटी दिखाएंगे। एलेनोर भी आती है और बोलती है आज आप मेरे बॉडीगार्ड बनना, ठीक है। लिलिया वहाँ पर आती है और बोलती है तुम्हारा आने से पहले एलेनोर सिर्फ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे आउटफिट तुम्हें बहुत ज्यादा सूट कर रही है। आर्थर पूछता है कि आउटफिट तुमने चुनी। लिलिया बोलती है बस पसंद करी है। अगले सीन वो सारी सिटी घूम रहे होते हैं। आर्थर बहुत एंजॉय करता है, कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं। आर्थर पूछता है ये कौन थे। लिलिया होता है सारे अकेडमी के स्टूडेंट थे। आर्थर होता सारे ट्रेवल दे सकते हैं। लिलिया बोलती है क्योंकि तुम्हें रॉयल्टी वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनी ज्यादा टेंशन आ रहा है। आगे बढ़ते आर्थर को कुछ सेंस होता है। वो एक शॉप पे जाता है जहाँ पर बहुत सारे बिस्ट कोर होते हैं। सविता बताती है ये मना विषय निकाले हुए मैजिक कोर है, इन्हें होल्ड करने से पावर डबल हो जाती है। आर्थर हैरान हो जाता है। ये स्टोर को बेचा और खरीदा भी जा सकता है। सविता बताती कोर पे डिफेक्ट करता है, आखिर क्या इफेक्ट होगा अगर वो बीस्ट डबल के साथ मिलता है तो उसकी 100 गोल्ड कॉइन की कीमत होगी। आर्थर 100 हो जाता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। सविता बोलती है अगला ऑप्शन बीस्ट कोर का है, उसमें तुम्हारे अरेंज करो जिससे तुम उसे देख सको। आर्थर बोलता है ठीक है। आर्थर सोचता तो मेरे पास बीस्ट डबल है, मैं उससे खुद से मुझे और नहीं चाहिए। लिली अपनी मॉम से पूछती है क्या मैं बीस्ट कोर ले सकती हूँ। सविता मना करती है, बीस्ट कोर शॉर्टकट नहीं है और सर अवेकन करने का, अभी तुम बच्ची हो, इतनी कॉस्टली चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ये बोल के सविता चली जाती है। अगले सीन में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। आर्थर नोटिस करता है कि लिलिया का मूड ठीक नहीं है। सविता लिलिया पर प्रेशर डाल ली है शायद उसके फादर की वजह से। आर्थर लिलिया से बात करने वाला होता है, वो देखता है लिलिया वहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से चली गई है। आर्थर उसका पीछा करता है। लिलिया उसी शॉप पर है जहाँ पर बीस्ट कोर थे। लिलिया बोलती है मैं सब अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकती हूँ। आर्थर होता है सच तू उसे खरीदने वाली हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें मना किया था, बीस्ट कोर से गारंटी नहीं कि तुम मैजिक यूज कर पाओगे। लिलिया बोले जब तो ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, पहले ही मना अवेकन करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया है, एक बार दोबारा फेल हुआ तो क्या हो जाएगा। तुम एक जीनियस सोचो तो मेरी बात नहीं समझोगे, मेरे पैसे मुझे बीस्ट को टच नहीं करने देंगे। आर्थर सोचता मैं समझा। लिलिया तेरा पैसा मेरे से फील कर रही है। वो कहता चलो बात करते हैं। लिलिया उसको हाथ छोड़ के पीछे जाती है और एक बंदे से टकरा जाती है जो चारस मैजिक अकेडमी का स्टूडेंट है और वो दूसरे बच्चों के साथ भी, और वो गुस्सा हो जाता है। लिलिया सॉरी बोलते लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। अब यहाँ पर शॉपकीपर आता पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है। वो देखता है अकेडमी का स्टूडेंट है, इतना टाइम लेना हलो, वो आगे चले जाता है। स्टूडेंट खुश हो जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अटैक करने वाले होते हैं। आर्थर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी अटैक करने वाला होता है। तभी तो आती है सबको रोकती है। स्टूडेंट पूछते तुम कौन हो। तभी तो बताती है मैं हेस्टे फैमिली की मेंबर हूँ, अगर तुमने कुछ यहाँ पे किया तो तुम्हें पता तुम्हें क्या होगा। स्टूडेंट सोचते हैं हेस्टे फैमिली अकेडमी के लिए बड़ा डोनेशन देती है और अगर डायरेक्टर को पता चला तो हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। वो घबरा जाते हैं, वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन आर्थर फिर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन लिलिया उसे रोक लेती है। अगर इसलिए सबके सब घर आ जाते हैं। विंसेंट हैरान हो जाता है, एलिस मैजिक अकेडमी के स्टूडेंट से लड़ाई होने वाली थी। तभी तो बोलते हैं हमने लड़ाई रुकवा दी। एलिस बोलते हैं मुझे उस बच्चों की चिंता थी, तो उनकी हालत खराब कर देता। लिलिया अपने फादर से माफी मांगती है। विंसेंट बोलता है कोई बात नहीं। वो आर्थर से भी कहता है जो हुआ वो तुम्हारे अकेडमी के इनरोलमेंट के लिए वो रुकावट नहीं बनेगा, हमने अकेडमी के लिए काफी प्रॉफिट कराया है, तुम्हें इजीली पोजीशन मिल जाएगी। लिलिया बोलते हैं कि आप मेरे बदले आर्थर को अकेडमी भेजने वाले हो, क्योंकि मैं अभी तक मैजिक यूज नहीं कर पाई, मैं आपको आर्थर को हेट करती हूँ। ये बोल के लिलिया वहाँ से भाग जाती है। आर्थर लिलिया से मिल जाता है लेकिन वो गेट नहीं खोलती। फिर हमें लिलिया के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंसेंट बोलता है जब तुम बड़ी होगी तब तुम सारे मैजिक अकेडमी जाओगी जो सोर्सर्स के लिए है। लिलिया डिसाइड करती है कि वो सोर्सर बनेगी। एक सीन में वो पूछती है आखिरकार मेरे मैजिक कब अवेकन होगा। तभी तो बोलते जल्दी की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम लगता है। विंसेंट भी बोलता तुम्हें अकेडमी में अच्छी पोजीशन मिलेगी। लिलिया इन सबके बारे में सोचती है और फील करती है। आर्थर उसके बदले अकेडमी में जाएगा जिसे वो अपने आप को यूजलेस महसूस करती है। आर्थर लिलिया के पास का सुनने के बाद उससे माफी मांगता मुझे माफ कर दो। लिलिया बोलते मुझे माफ कर दो, मैं जेलस हो गई थी क्योंकि तुम अचानक आ गए और तुम्हारे पास स्कूल पावर्स भी है, उन्होंने मेरे डैड का टेंशन ले लिया। मेरी गलती है कि मेरा मान अवेकन नहीं हुआ, चाहे कितना ही टाइम गुजर जाए। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स मुझे हेट करते हैं। आर्थर सोचता मुझे फीलिंग पता है, मैं देख सकता तुम मुझे हार्ड ट्रेनिंग करती हो, हमारे पेरेंट्स को ही पता होगा। जब मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ा था तभी करके टीचर ने मुझे चेयर अप किया था। आर्थर लिलिया को फायर फ्लाई ट्रिक सिखाता है, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है, उसी लड़की ने मुझे सिखाई है। वो कहता है हमारे पेरेंट्स जानते हैं तुम काफी हार्ड ट्राई कर रही हो, विंसेंट को मेरे पर बहुत ज्यादा उम्मीद है, जैसे एलेनोर पर मैं उनके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अचानक से आ गया, इसलिए वो मेरे अंदर काफी इंटरेस्टेड है। लिलिया से लगती है और वो कहते हैं मेरे डैड चाहते हैं मैं एक सॉर्सरर बनूं क्योंकि वो मुझे खुश देखना चाहते हैं। वो अकेडमी में डोनेशन इसलिए करते हैं, लेकिन मैं खुद प्रेशर महसूस कर रही हूँ। आर्थर सोचता है
सिंपल नहीं है। विंसेंट जितना करेगा लिलिया तो प्रेशर महसूस करेगी। आर्थर पूछता है कि तू सच में लिलिया मैजिक का यूज करना चाहती हो। लिलिया हैरान हो जाती है। आर्थर हर किसी ने सबको बताता है लिलिया ने घर छोड़ दिया है। विंसेंट और तबीता काफी शौक हो जाते हैं। आर्थर कहता है लिलिया अपना मन अवेकन करना चाहती है। जहाँ पर मैं था वहीं पर मैंने लिलिया को ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया है। वो सेफ रहेगी, चिंता मत कीजिए। इसो ये नहीं कि तुमने उसे भेजा, इसो है कि तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा। आर्थर कहता है लिलिया को लगा अगर वो आपसे बात करेगी उसका डिसीजन बदल जाएगा। वो विंसेंट को लिलिया का मैसेज देता है। वो विंसेंट को लिलिया का लेटर देता है। उसमें लिखा है माई पेरेंट्स, जब तक मैं मैजिक का यूज नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं आप लोगों के लिए यूजर्स ऑफ बैटल रहूंगी, लेकिन एक अमेजिंग सोर्सर बन के ही आऊंगी। जितने भी साल लगेंगे मैं लगाऊंगी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। मैं पागल था, मैं लिलिया को सिर्फ खुश देखना चाहता था, उसे सोर्सर बनने की जरूरत नहीं। वो मेरी बेटी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। लिलिया क्या तुमने सुन लिया ना? असल में पता चलता है लिलिया यहाँ पे छुपी हुई थी और अब वो सामने आती है। देखो मैंने कहा था ना वैसे ही है। मुझसे पूछता आखिर ये क्या है। आर्थर बोलता है सब झूठ था, सॉरी। मुझे पता है बच्चों को ना पेरेंट्स के लिए कितना बुरा होता है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ सफर किया हूँ, मैंने आप लोगों को भी यही फील कराया, वही फील कराना जरूरी था। मुझसे बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, मेरी यहाँ पे गलती थी, मैं जल्दबाजी में था। वो आर्थर के पेरेंट्स से बोलता है हमारा बेटा तो दिनों बाद आया और मैं उसे अकेडमी भेज रहा था, मुझे माफ करो। वो लिलिया सोचता तुम अकेडमी अटेंड करने की जरूरत नहीं है, भले तुम सोर्सर ना हो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लिलिया बोलती है नहीं मैं अकेडमी जाना चाहती हूँ, भले मैं अभी नहीं जा सकती लेकिन मैं मैजिक सीखना चाहती हूँ। एक ऐसी सोर्सर बनना चाहती हूँ दूसरों को खुश करे जैसे कि आर्थर। ये सुन के विंसेंट और तबीता खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमें पता तुम ये कर सकती हो। वो लिलिया को गले लगा लेते हैं। आर्थर सबको देखते हुए बोलता है चलो ठीक है अब मैं लिलिया के माना को अवेकन करूंगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में आर्थर लिलिया और एलेनोर को एक साथ बैठाता है ताकि दोनों का माना अवेकन कर सके। अभी तो बोलते मुझे पता है आर्थर काफी ताकतवर और काफी ज्यादा टैलेंटेड है, माना अवेकन करना पॉसिबल है। आर्थर दोनों से बोलता है पहला स्टेप है अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल करना। वो मन में सोचता है माना जब स्ट्रॉन्ग होता है जब ब्रीथिंग पे फोकस हो जैसे कि मेडिटेशन में होता है। वो उन्हें स्लोली ब्रीथिंग विदाउट करने को कहता है। जब तक तुम्हें अंधेरे में लाइट ना दिखे तब तक इसे करते रहो। दोनों ट्राई करते हैं। आर्थर दोनों को पीछे टच करता है। वो कहता है तुम्हें थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी लेकिन ब्रीथिंग वैसी रखना जैसे मैंने सिखाया। दोनों मान जाते और लिलिया अपने अंदर माना फील करती है। ये देखकर सब लोग शौक हो जाते हैं ये आखिरकार कैसे हुआ। अगले सीन सबके सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि लिलिया का माना अवेकन हो गया है। आर्थर लिलिया से कहता है वो 2-3 साल लग सकता है अपनी पावर को स्टेबलाइज करने में और तुम अपनी पावर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लिलिया काफी एक्साइटेड होती है। वो बोलते हैं आखिरकार मैं देखना चाहती हूँ मैं कौन सा एलिमेंट यूज कर पाऊंगी। अगले सीन में कुछ सोल्जर्स ऑप्शन हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। उनके बीच में एक बंदा बोलता है आई हूँ मुझे ऑप्शन हाउस के बीच में एक बढ़िया चीज मिले। और इसी का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करो जो बताना। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं रेनी आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 10। आर्थर और उसकी फैमिली थर्सडे ऑक्शन हाउस में इनवाइटेड होते हैं। सब लोग ऑक्शन हाउस को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। एलिस को टेंशन होती है, वो इतने फैंसी इवेंट के लिए फिट नहीं होगी लेकिन तभी तो कूल डाउन रहने को कहती है और कहती है आदत से सिर्फ मस्ती करना। ये ऑक्शन एडवेंचरस और एस्टोकेट दोनों के लिए है क्योंकि यहाँ पर विंसेंट के कलेक्टर रेयर आइटम मिलते हैं जैसे मैजिक बिस्ट कोर और रेयर स्टैचू। और इसी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट है और सिक्योरिटी गार्ड्स का इंचार्ज है। जब ऑक्शन स्टार्ट होता है विंसेंट स्ट्रेट पर आता है और अनाउंस करता है आज कुछ स्पेशल गेस्ट आए हैं। किंगडम ऑफ सैपिन की रॉयल फैमिली किंग ब्रायन और क्वीन पिसिला, उनके साथ है यंग फ्रेश क्रिस्टी और प्रिंसेस कैथरीन। सब लोग रॉयल फैमिली के लिए चेयर करते हैं। आर्थर सोचता है ये रूलर्स हम लोगों के लिए काफी अच्छे होंगे, तब इनको लोगों की तरफ से इतना प्यार मिल रहा है। रॉयल फैमिली की वजह से रेनल और बाकी गार्ड हाई अलर्ट पे ताकि कोई गलती ना हो। अंदर विक्सन ऑक्शन स्टार्ट करता है अपने पहले आइटम के साथ एक ब्लेड जो एक फेमस क्राफ्टमैन बनाया है। इसमें मान ऐड किया गया है ताकि ब्लेड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। स्टार्टिंग बोली 15 गोल्ड कॉइन है लेकिन तभी एक बंदा 51 गोल्ड कॉइन की बोली लगाता है। तभी लगातार बोली बढ़ती रहती है। आर्थर सोचता है क्या वो भी किसी वेपन में एलिमेंट ऐड कर सकता है अगर वो उसके सूटेबल हो तो। तभी आर्थर की नजर स्टेट पर जाती है जहाँ 2 पेयर ऑफ मार्क्स होते हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड होता है। और तभी से नोटिस होता है कि सिल्वी मिसिंग है। तभी से लगता है साथ वो लिलिया के साथ खेल रही होगी लेकिन लिलिया और एलिस हो रहे होते हैं। लेकिन तभी आर्थर सिल्वी को ढूंढने के लिए उठ खड़ा होता है। यहाँ पे सिल्वी किसी चीज की बिना फिक्र करे हुए ऑक्शन हाउस में यहाँ पर घूम रही होती है लेकिन अचानक एक मेज जो रॉयल फैमिली के साथ आया होता है उसको वहीं पर रोक देता है। रेड पे विंसेंट जहाँ पर एक बीस्ट को निकालता है तो एक रेड लाइव बीस्ट होता है। क्रिस कार्ड इसको देख के बोलता है फादर मुझको ये चाहिए। बिडिंग स्टार्ट होती है और किंग इसे 1000 गोल्ड कॉइन में खरीद लेता है। यहाँ पे ऑब्वियस बात होती है किंग के खिलाफ कोई बैटिंग नहीं करता जिससे से लायन कप किंग को मिल जाता है। किंग स्टेट पर आता है लायन कप को क्लेम करने। विंसेंट पूछता है आप इसका क्या करोगे। किंग बोलता है उस बीस्ट को टेम कर सकता है लेकिन कटिस ने बोला था वो बीस्ट टेमर बनना चाहता है, वो लायन कप उसे देगा। इसी वक्त आर्थर सिल्वी को ढूंढ रहा होता है तब इसको उसके चिल्लाने के बाद होल से आ रही होती है। वहाँ पर दौड़ता हुआ देखता है एक मेज सिल्वी को घूर रहा होता है। आर्थर उसको पहचान लेता है ये रॉयल फैमिली के साथ आया हुआ था इसलिए वो ट्रबल अवॉइड करना चाहता है। वो पोलाइटली मेज से
बोलता है वो सिल्वी को वहां से जाने दे और वो उसका माना बीस्ट है। इस वजह से मेज थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगा था कि सिल्वी ऑक्शन आइटम है। सिल्वी आर्थर के पास भाग जाती है और आर्थर वहां से जाने लगता है और तभी मेज बोलता है वो सिल्वी में इंटरेस्टेड है। वो खुद के लिए माना बीस्ट चाहता है और वो आर्थर से डिमांड करता है वो सिल्वी को उसे दे दे। आर्थर उसे ऐसा देखता है जैसे वो कोई सन की हो। आर्थर कहता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं ऐसा करूंगा। और मेज आर्थर के इनकार को कबूल नहीं करता और उसको धमकाने के लिए उसके ऊपर फाइल ब्लास्ट कर देता है और बोलता है रोल मेज का ऑर्डर है। आर्थर चिल्लाता है, उसकी तरफ चलना स्टार्ट करता है और मेज जिससे हो जाता गुस्सा हो जाता है। मेज धमकी देता है आर्थर के पेरेंट्स को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आर्थर अपने खिलाफ धमकी को इग्नोर कर सकता है और वो प्रेडेटर और मेज को चैलेंज करता है वो दोबारा से ऐसा बोले और खतरनाक मर्डरस ऑरा रिलीज करता है। लेकिन वो भूल गया था वो विंडसर के ऑक्शन हाउस में है। उसका मर्डरस ऑरा पूरे बिले में फैल जाता है। सारी विंडोज एक साथ टूट जाती है। जो लोग माना यूज करते हैं वो चीज को हैंडल कर लेते हैं जैसे किंग, लेकिन विंसेंट जैसे लोग जो माना यूज नहीं कर पाते वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं। किंग विंसेंट को चेक करने दौड़ता है। रॉयल गार्ड्स किंग को घेर लेते हैं और उन्हें लगता है ये मर्डरस ऑरा किसी इंट्रूडर का है। किंग बोलता है वो खुद को संभाल सकता है और वो गार्ड्स को बोलता है बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करे और इंट्रूडर को पकड़े। आर्थर को बहुत देर रियलाइज हो जाता है उसने आखिरकार क्या किया है। उसने रॉयल मेज को तो डरा दिया लेकिन अब उसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो अपना मर्डरस इंटेंट बंद करता है लेकिन बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी कि सारे लोग डर चुके होते हैं। इसे समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन आज सबको यहाँ से बाहर निकालने को कहता है जब तक वहाँ पर सबको चेक नहीं कर लेता। इस रेड का जैसा कुछ चेक हो जाता है। किंग रोलैंड से प्राइवेट बात करना चाहता है। वो रेड के फेलियर पर बोलता है कल्प्रिट को टाइम पर नहीं पकड़ा गया। रेनाल्ड सिंसियरली सॉरी बोलता है लेकिन किंग बोलता है उसे सजा मिलनी चाहिए। रेनाल्ड को भी प्रेशर लेने के लिए तैयार है। किंग को डिसाइड करने से पहले रॉयल मेज बोलता है रेनाल्ड को माफ कर दे क्योंकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ चालाकी कर रहा होता है। ओपनली बोलता है आर्थर का मना भी कितना अच्छा लग रहा है। किंग समझते के बारे में सबको बताता है रॉयल फैमिली के सीक्रेटिव मेज है। सेमेस्टर ने किंग की जान काफी बार बचाई है जिसमें से किंग उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जब से सुना सेमेस्टर को आर्थर का मना भी काफी पसंद है और रॉयल से पूछता है क्या वो सिल्वी को सेमेस्टर को दे सकता है एज अ थैंक यू। आर्थर यहाँ पे बोलने की कोशिश करता है लेकिन एलिस उसे रोक देती है कि रॉयल से ऐसी बात करना रूड होता है। रेनाल्ड किंग को जवाब देता है। रेनाल्ड बोलता है वो एग्री नहीं कर सकता क्योंकि आर्थर ने सिल्वी को देखा और किया है इसलिए उसको किसी को देने का हक नहीं है। तभी किंग आर्थर से डायरेक्ट पूछता है क्या वो सिल्वी को सेमेस्टर को देगा। आर्थर सीधा ही मना कर देता है कि सिल्वी के लिए कोई चीज नहीं ली जा सकती। किंग ऑफर करता है जो वर्ल्ड ने खरीदा है वो उसे आर्थर को दे सकता है। किंग बोलता है आर्थर का मना लिस्ट काफी रेयर है लेकिन लाइन की वैल्यू काफी ज्यादा है लेकिन आर्थर फिर भी से मना कर देता है। आर्थर बोलता है सिल्वी को नहीं बेचेगा ना ही ट्रेड करने ना किसी वजह से उसे वो देगा। किंग थोड़ा गुस्सा लगता है आर्थर से बोलता है मैंने 2 बार पूछ लिया और किंग को कभी मना नहीं करना चाहिए। वो फिर से आखिर बार सिल्वी को देने को बोलता है और किंग की जिद आर्थर के सर पर चढ़ जाती है और यहाँ पर आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है। आर्थर यहाँ पर बोलता है क्या तो अपने बच्चों को बेचने को तैयार हो। ये बात सुनकर किंग ज्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। आर्थर यहाँ पर दोबारा से बोलता है और किंग को रिमाइंड कराता है उसने 3 बार रिक्वेस्ट ठुकरा दी है लेकिन फिर भी किंग को समझ नहीं आ रहा कुछ चीजें तक कीमती होती हैं वो बेचने के लिए नहीं होती। वो किंग से बोलता है तुम्हारे पास अगर कोई बोले तुम्हारे बच्चों को खरीदने के बारे में तो उसमें वो क्या जवाब देगा। गार्ड तुरंत ही आर्थर पर अटैक कर देते हैं क्योंकि आपस में किंग का अपमान किया लेकिन आर्थर पर अटैक करके उन्हें नॉकआउट कर देता है। एलिस्टर नाइट को गाली देता है और बोलता तुम छोटे बच्चों को नहीं पकड़ पा रहे और वो सिल्वी को हराना चाहता है इसलिए वो आर्थर को जलाने के उस पर फायर स्पेल करता है और यहाँ पर आर्थर अपनी पावर इस्तेमाल कर और सब लोगों के लिए टाइम फ्रीज कर देता है सिर्फ रॉयल मेज के लिए। मिस्टर कंफ्यूज होता है और सोचता है आखिर सब क्यों रुक गए हैं। आर्थर होता तुम्हारी को यहाँ पे बात नहीं सुन सकता और धीरे धीरे सेमेस्टर की तरफ चलता है। सेमेस्टर आर्थर को धमकी देता है वो रॉयल मेज के खिलाफ नहीं जीत सकता। आर्थर इसके जवाब उसका एक पैर तोड़ देता है। सेमेस्टर हेल्प के लिए चिल्लाता है। यहाँ पे आर्थर होता है यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। जब तक यहाँ पर उसके कान काम कर रहे हैं वो ध्यान से सुन आखिर वो क्या कह रहा है। आर्थर उसे वार्न करता है कि अपनी औकात के अंदर रहे और ध्यान रखे वो किसको थ्रेटन कर रहा है और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उस समय सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और आर्थर थक के मारे बेहोश हो जाता है। आर्थर अपने बेड पर उठता है उसके साथ बहुत दर्द हो रहा होता है लेकिन वो शुक्र मनाता है वो जेल में नहीं है। तो रियलाइज होता है स्टैटिक वर्ल्ड इस्तेमाल करके वो अपनी बॉडी के स्पीड के ऊपर चले गया था क्योंकि उसने टाइम स्ट्रेच किया था और इस वजह से उसकी बॉडी पर ज्यादा लोड आ गया है। और तभी एलिस अंदर आती है और आर्थर लौटा देखकर काफी खुश जाती है। आर्थर पूछता उसकी बेहोश होने क्या हुआ। जब आर्थर अचानक से बेहोश हो गया सब लोग वहाँ पर शौक थे तभी आर्थर का उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया लेकिन उसकी बॉडी को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और शायद अब आर्थर ठीक लग रहा है। एलिस पूछते क्या उसके साथ वो शॉपिंग में जाएगा। आर्थर ये चीज एग्री कर लेता है क्योंकि उसको थोड़ा फ्रेश माइंड करना है। शॉपिंग टाइप पे आर्थर एक शहर क्लिप देखता है जो एली पे काफी अच्छा लगेगा लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है लेकिन एलिस उसे खरीद लेती है और वो बोलती है एली को वो उसे गिफ्ट कर दे। एलिस के लिए भी गिफ्ट खरीदने को कहती है। आर्थर पूछता इतना खर्चा करना ठीक है क्योंकि रैलन की जॉब ऑक्शन हाउस से चली गई होगी। एलिस कहती है फैमिली की फाइनेंस की चिंता तुम मत करो क्योंकि उसकी भी जॉब है। आर्थर को ये नहीं पता था एलिस लग्जरी आइटम बनाती है जो रॉयल फैमिलीज में काफी फेमस है जिससे जो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है इसलिए जो वो चाहे वो खरीद सकते हैं। शॉपिंग खत्म होने तक आर्थर और एलिस के हाथ में काफी सारे बैग होते हैं। घर आने के बाद वो सुनते हैं रैलन लिविंग रूम में किसी से बात कर रहा है और वो बोलता मेरा बेटा ऑलमोस्ट मर गया था इसलिए मैं किसी के पैसे के दबाव में आकर चुप नहीं रह सकता। आर्थर पूछता आखिरकार क्या चल रहा है। रेलन आर्थर को देखकर रिलैक्स हो जाता है। आखिर आर्थर ठीक है। आर्थर बोलता उसकी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक है। जो आदमी रेलन से बात कर रहा था वो समझ जाता है कि वो आर्थर वही बच्चा है जो उस एक्सीडेंट में था। वो उसको ज्वाइन करने के लिए बोलता है। वो किंग की तरफ से आर्थर उसके डैड को गोल्ड कॉइन से भरा एक बैग देता है कल के माने एक्सीडेंट के लिए अपॉलॉजी के लिए कल के माने एक्सीडेंट के लिए और अपॉलॉजी के लिए। आर्थर सोचता 2 नाइट और एक मेज के अटैक को नॉर्मल नहीं समझा जा सकता। आर्थर पोलाइट बनता है और वो मैसेंजर
को थैंक यू बोलता है। मैसेंजर खुश होता है कि आर्थर तो समझदार है। वो अशोक कहते तो गार्ड है जिन्होंने उस पर अटैक करा था, उन दोनों को फायर कर दिया गया है क्योंकि किंग एक बच्चे की रिक्वेस्ट को मना करने पर जान से तो नहीं मार सकते। लॉर्ड को लगता है उसके बच्चे पर अटैक करने वालों को ये काफी सजा नहीं है। मैसेंजर बताता है कि आर्थर ने भी किंग से बदतमीजी की थी, किंग ने भी रिलेट की भी गलतियों को माफ कर दिया है। रिलेट कुछ बोलने वाला होता है, आर्थर उसको रोकता है और बोलता है गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गलती उसकी भी कुछ थी क्योंकि उसने भी किंग से बदतमीजी से बात करी और वो बिना किसी बड़ी इंजरी के बच गया। और तभी आर्थर रॉयल मेज के बारे में पूछता है क्योंकि उसका पैर टूट गया था। मैसेंजर बताता है सेमेस्टर को भी आर्थर पर अटैक करने की वजह से फायर कर दिया गया है और बॉब ट्रीटमेंट ले रहा है। वो सबको बता रहा है कि आर्थर ने उसका पैर तोड़ा है। इस बात पे किसी को भरोसा नहीं हुआ कि आर्थर ने उसका पैर तोड़ा है, लेकिन आर्थर को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा और सब लोग उसी को ही देख रहे थे। किंग को ऐसा लगता सेमेस्टर के मैजिक कास्ट नहीं बैक फायर करके उसका पैर तोड़ दिया। किंग इस बात पे काफी निराश है, इसलिए वो आप लोगों से अपोलॉजी कर रहे हैं। मैसेंजर बोलता है कि मैं जानता हूँ आर्थर काफी अच्छा बच्चा है और उसके अंदर इनर टैलेंट है और उसे वार्न करता है पावरफुल पावर वालों से लोगों से दूर रहे। किंग जैसा हर कोई नरम दिल नहीं होता। आर्थर और रेनल अपोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं और मैसेंजर के जाने के बाद रेनल सारा मनी आर्थर को दे देता है। आर्थर बोलता है कि आप श्योर हो क्योंकि आर्थर ने डेंजर को फेस किया था, अब ऐसे वैसे फ्यूचर में कुछ करना है इसलिए उसे पैसा तो चाहिए ही होंगे। ये आर्थर के काफी हैमलिंग एक्सपीरियंस था। पास्ट लाइफ में वो एक किंग था लेकिन यहाँ पे अभी भी वो एक बच्चा है, उसे पॉलिटिकल पावर का काउंटर चाहिए तो इसलिए उसे अपनी पॉलिटिकल पावर एक्वायर करना होगा। इसलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग गुटका ऐसे मिलता है जो मैजिक एकेडमी की डीन है। बस इसी का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखेंगे टीबेट का एपिसोड नंबर 11। एपिसोड के स्टार्टिंग में आर्थर हमें सारे अकेडमी का बता रहा होता है कैसे इस मैजिक एकेडमी में सारे मैजिक सीखने वाले बच्चे आना चाहते हैं और कैसे एकेडमी सारे बच्चों को करियर बना देती है। फिर आर्थर बताता है कि और उसके सामने और कोई नहीं एकेडमी की डायरेक्टर है। डायरेक्टर आर्थर से बोलते चलो शुरू करते हैं और मन में बोलते बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं घबराया। और फिर आर्थर मन में बोलता है मैं बहुत इमेंस पावर महसूस कर पा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल शक नहीं किया जा सकता। इनके पास हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैजिक है इस कंट्री के अंदर। अगर मैं इनको अपनी पावर का थोड़ा नमूना दिखाऊं तो मैं साबित कर सकता हूँ कि विंसेंट झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर आर्थर अपना ब्रेन एलिमेंट यूज करता है और फिर उन पर अटैक कर देता है। डायरेक्टर इसके अटैक को आराम से रोक देती है। इसको देखकर आर्थर शॉक हो जाता है। फिर आर्थर अपना फायर मैजिक यूज करता है लेकिन डायरेक्टर उसको भी न्यूलिफाई कर देती है और उसे दूर फेंक देती है। और डायरेक्टर आर्थर से बोलती है मैं तुमसे काफी इंप्रेस हुई लेकिन जैसे विंस्टन ने कहा था तुम्हारी मैजिक और फाइटिंग स्किल सच में काफी अच्छी है। तो टाइम हो चुका है फाइनल टेस्ट का, तुम जागे रहना। और फिर अपना सॉर्ड एलिमेंट वाला मैजिक यूज करती है जिससे आर्थर को थोड़ी तकलीफ तो होती है। डायरेक्टर अपना मैजिक बंद करती है और बोलती है तुम पास हुए और बोलते है तुम चाहते हो मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊं बिड मैजिक अच्छे से कैसे यूज करते हैं और तुम अर्थ एलिमेंट को भी यूज कर सकते हो। तो क्या मैं सही हूँ? और कुछ अदर एलिमेंट्स भी। आर्थर मन बोलता सर मैं इसे छुपा नहीं सकता। आर्थर बोलता मैं वाटर एलिमेंट भी यूज कर सकता हूँ। डायरेक्टर बोलते तुम्हें मुझे कुछ बताना है राइट, तुम यहाँ पर आए और मुझे अपनी पावर दिखा रहे हो। आर्थर बोलता बिल्कुल सही, मुझे आपकी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस की जरूरत है। मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करे और अगर आप मेरी कंडीशन को पूरा करते हैं तो मैं अकेडमी को ज्वाइन करूंगा और मैं आपको अपना मेंटर स्वीकार कर लूंगा। डायरेक्टर शॉक हो जाती है और बोलती है सैपिंग के राजा भी हिम्मत नहीं करते मेरे से समझौता करने के लिए, लेकिन तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है। आर्थर बोलता हाँ और मैं इसके काबिल हूँ और इसके बारे में आप भी सेम सोचती हो और मैं अकेडमी तभी शामिल होऊंगा जब मैं बाकी बच्चों के एज के बराबर आ जाऊंगा। लेकिन डायरेक्टर बोलते हैं इसमें तो 3 साल बाकी है और अगर तुम अभी शामिल हुए तो तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो तुम मुझे बताओगे ऐसा क्यों? आर्थर बोलता मुझे अपनी लाइफ पूरी तरीके से जीनी है, मैं एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ और बहुत सारी चीजें सीखना चाहता हूँ इस दुनिया के बारे में। इतना लेट नहीं होगा अकेडमी ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद डायरेक्टर बोलते हैं तुमने पहले से फैसला कर लिया है, क्या तुमने अपनी फैमिली को बताया? आर्थर बोलता मैं इसके बाद बताने ही वाला हूँ। डायरेक्टर बोलते चलो ठीक है तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो और हमारी डील हो गई है। नेक्स्ट सीन में हमें आर्थर की पूरी फैमिली दिखाई जाती है। आर्थर की मम आर्थर के डैड से बोलती है नहीं मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। आर्थर बोलता मेरी फैमिली को मेरे एडवेंचर बनने का पता चल चुका है, मेरे से नहीं शायद मुझे खुद बताना चाहिए था। आर्थर की मम आर्थर के डैड से बोलती है क्या तुम उसे डेंजर भेजना चाहते हो और कैसे कैसे करके अभी तो अपने घर पे आया है और हमें कितना कुछ तो सफर किया है। आर्थर के डैड बोलता है तुमसे तो पूछ लो और बोलता है आर्थर के साथ किसी को भेज दे। तो आर्थर की मम तो ना बोल देती है अभी ये किसी जर्नी पे नहीं जा सकता। आर्थर बोलता है कोई लंबी जर्नी नहीं है, मैं समय समय पर घर आते रहूंगा। एलिस बोलती है सच में? आर्थर बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ। और तभी एलेनोर आर्थर का हाथ पकड़ती है और बोलती है फिर से कहीं पे जा रहे हो? आर्थर बोलता है मैं समय समय पर घर पर आता रहूंगा। और आर्थर अपने पेरेंट्स से बोलता है मुझे दायकतन के बारे में और कुछ जानना है और मैं वो फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ जैसा आप फील करते थे एडवेंचरर होकर। एलिस बोलते है सच में यही कारण है और बोलते और कुछ सेकंड मत छुपाओ हमसे। आर्थर बोलता है हाँ लेकिन मन में बोलता है मैं यहाँ पर बोर हो जाऊंगा स्ट्रेन करते करते, मुझे अपने टेक्निक्स को सुधारना होगा। एलेनोर बोलता तुम्हारी मदद चिंता करेगी। ट्रेन चेंज होता है। आर्थर के डैड अपने दोस्तों से पूछता है कौन जाएगा आर्थर के साथ। एडम बोलता सॉरी मैं बेबी सिटिंग नहीं कर सकता और मन में बोलता पता नहीं मगर सो रहा हूँ तो कहीं मुझे ही नहीं मार दे। और तभी सभी लोग उसे ताना मारने लगते हैं। आर्थर के डैड बोलता है मैं इसके लिए ज्यादा तो पे नहीं कर सकता लेकिन कितने किसी तरह उनको पे कर दूंगा। डरता बोलता तुम कोई बाहर वाले तो हो नहीं, हम भी आर्थर को बड़े होते हुए देखना चाहते हैं। अब जैफिन बोलती है मैं जाऊंगी। आर्थर के डैड बोलते तुम तो। आर्थर के डैड शॉक होते हुए बोलते हैं तुम तो प्रोटेक्शन जॉब्स को एडम से ज्यादा हिट करती हो
जैस्मिन बोलती है बस तो आर्थर के लिए है। आर्थर के डैड बोलते हैं फाइटिंग के लिए जैस्मिन काफी ज्यादा ठीक रहेगी। आर्थर की माँ बोलती तो मेरे से कोई दिक्कत तो नहीं है जैस्मिन ये सब करने में, लेकिन जैसे तबसम करते हुए दिखाती है और यहाँ पे पक्का हो जाता है कि आज जैस्मिन आर्थर के साथ जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि लीविया प्रैक्टिस कर रही होती है, तब वहाँ पर आते हैं और आर्थर बोलता है एलेनोर भी 7-8 साल में अपना मान अवेकन कर लेगी, लेकिन मैं चिंता हो जाऊंगा अगर उसने जल्दी अवेकन कर लिया तो, क्योंकि बहुत लोगों का अट्रैक्शन खींच सकता है। आर्थर पर डैड से पूछता है कि मैं ऑक्सीजन हाउस में कुछ देर रुक सकता हूँ, मुझे अपने लिए एक शॉट चूज करनी है। उसके डैड बोलते हैं ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लीला के फादर आर्थर से बोलते हैं वो एडवेंचर गिल्ड एडमिशन के लिए एक शॉट चाहिए। तो ठीक है तुम मेरे शॉट ढूंढ लो, तुमने डिसाइड किया तुम एक एडवेंचर बनोगे। आर्थर बोलता है हाँ। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया था आर्थर की आर्थर के डैड से बोली होती है आर्थर को काफी देर हो गई है, रिन वो तो अपने लिए एक अच्छी शॉट ढूंढ रहा है, हमें उसको थोड़ा वेट करना चाहिए। रिन आर्थर पे आता है और वो बोल रहा होता है इतने सारे शॉट में से मुझे अपनी पसंद की शॉट मिल ही नहीं रही। वो बहुत सारे शॉट को ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ ही पसंद नहीं आता, लेकिन तभी सिल्वी से कहीं लेके जाती है। आर्थर बोलता है ये तो एक रॉड है, ये नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं। जैसे वो उसको उठाता है लेकिन वो ज्यादा भारी होती है। आर्थर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसमें अपने एलिमेंट की पावर डालता है और तब एक सिंबल दिखता है, वो एक बॉक्स को कट करता है, वो उसे एक 100 देता है और वो आर्थर के हाथ से गिर जाता है। आर्थर उसे फिर से उठाता है, उसे इस्तेमाल करने लग जाता है। आर्थर बोलता है तो नामुमकिन है, ऐसा शॉट अपने यूजर के हिसाब से साइज चेंज कर लेता है, लेकिन तब उसके डैड उसको बुलाते हैं। तभी आर्थर अपने डैड को एक शॉट दिखाता है, उसके डैड उसको ट्राई करते हैं और बोलते हैं तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा, और विंसेंट वो शॉट उसको दे देता है, जिसके आर्थर उसका शुक्रिया भी करता है। विंसेंट तब इससे पूछता तुम्हारे पास ये रोड क्या है। आर्थर बोलता मैंने इसको फ्लोर से उठाया, ये थोड़ा हैवी और काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने सोचा प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा होगा। विंसेंट अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या कर हमारे पास ऐसा कुछ था। विंसेंट बोलता मुझे इसके बारे में याद है, एक ओल्ड मैन अचानक से चिल्लाया कोई सूटेबल यूजर नहीं है इसके लिए, और हमारे पास फेंक के भाग गए। बहुत से लोग इसे लेने तो आए लेकिन सभी ने यही कहा ये बस एक हैवी रोड है, और हमने सिर्फ इंग्लिश अच्छे से पे इसको रख दिया। तभी आता अपनी मासूम से शक्ल बनाते हुए विंसेंट से बोलता है मुझे माफ करना, ये एक वैल्यूएबल आइटम है लेकिन मुझे ये चाहिए और मुझे ये लगा ये मेरे लिए यूजफुल होगा। और विंसेंट सब सुनकर शौक हो जाता है। विंसेंट बोलता तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इसमें रखे रखे यहाँ पे धूल लग रही थी, तुम इसे रख लो। और बोलता थैंक्स विंसेंट अंकल। आर्थर मने बोलता है तो काम कर गया। फिर हमें दिखाया था अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों तक समय बिताता है, उनके साथ एंजॉय करता है, ट्रेनिंग करता है अपने फादर के साथ और अकेले में भी, और उसे 9 साल हो चुके हैं इस वर्ल्ड में आए हुए। इन चीजों होता है और हमें दिखाया था कि आर्थर 9 साल का हो चुका है, तब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सब पार्टी एंजॉय करते हैं और खाना खाने का आर्थर को सब गिफ्ट देते हैं। आर्थर की मदद से अपने हीलिंग मैजिक से वन इम्यून आंटिलिस देती है। विंसेंट उन्हें रिंग दिखाते हैं और बोलते हैं आर्थर मुझसे शादी कर लो। आर्थर बोलता है कभी नहीं। तभी विंसेंट के उससे पीछे से बोलती है उसे परेशान मत करो। तभी विंसेंट एक रिंग आर्थर को देता है और एक आर्थर की मदर को। विंसेंट की वाइफ बताती है जब तक आर्थर ये रिंग पहना रहेगा और जब आर्थर का माना क्रिएटर लेवल पर जाएगा तो तब एलिस का रिंग ग्लो करेगा। और एडम उसे एक स्क्रोल देता है जो साउंड भेज सकता है, और एडम बोलता है काफी ज्यादा महंगा है, जो उनके पीछे से जैस्मिन से लात मार देती है। एडम बता तुम उसे कोई मैसेज दे सकते हो अपना माना स्क्रोल में डालकर, और एलिस उसको रिसीव करेगी और उसका रिप्लाई करेगी और सभी को शुक्रिया करता है और बोलता है मैं ट्राई करूंगा, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न कराओ। एलिस बोलते है बस तुम में ध्यान रखना, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, बस तुम सेफ रहना। इन चीजों में दिखाया था अपना सामान पैक कर रहा होता है और मैंने बोला था सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे और ज्यादा पावर चाहिए। और नीचे आता है उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है तो उसको बाय बोलने के लिए, आर्थर को बाय बोलकर जैस्मिन के साथ निकल जाता है। और इसी से एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। भैया नेकन आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमो चैनल पर। आज हम देखेंगे ब्रिंगिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 12। हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं जैस्मिन और आर्थर एक गिल्ड के अंदर है। जैस्मिन आर्थर को रिसेप्शन पे ले जाती है और कहते हैं हमें इस बंदे का रैंक असीज करना है। और वैसे उन्हें एक रूम में भेजा जाता है। आर्थर बताता है कि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड रखना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता किसी प्रकार से भी हमारी फैमिली के साथ किसी भी प्रकार इन्वॉल्व हो। रिसेप्शनिस्ट किसी और पर्सन का ले जाती है और बोलती है मैं यहाँ पर एक क्लास एडवेंचर जैस्मिन के साथ आई हूँ और हमें इनका कंपेनियन का रैंक असीज करना है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है उस गिल्ड का चीफ है और उसका नाम है कैस्पियन ब्लेडहर्ड। वो बताता है प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले एक रिटन टेस्ट भी होता है और माना कोर भी चेक किया जाता है, लेकिन जब जैस्मिन इस बंदे को रिकमेंड कर रही है तो उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये कहने पर कैस्पियन जैस्मिन से बोलता है हमारे फादर कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे। ये सुनकर जैस्मिन थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कैस्पियन आर्थर से पूछता है हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए हमें तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें किस नाम से बुलाई ये तो बताओ। आर्थर बोलता है नोट नाम से। कैस्पियन एग्री करता है, दोनों हाथ मिलाते हैं। आंसर करते हुए आर्थर रियलाइज करता है कैस्पियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैस्पियन बोलता तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एग्जाम हॉल की तरफ जब एग्जाम हॉल की तरफ जा रही होती है आर्थर जैस्मिन से पूछता है तुम कैस्पियन को जानती हो। जैस्मिन कहती है कई दिन से जानती हो क्योंकि मेरे फादर का एडवेंचर गिल्ड के साथ कनेक्शन काफी अच्छे हैं। तभी सिल्विया अचानक से बाहर आती है और उसे देखकर जैस्मिन कहती है तुम्हारा पेट काफी डिफरेंट दिख रहा है। आर्थर कहता है मैंने देखा सिल्वी अपना रूप थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। एग्जाम हॉल में एक लड़की अपनी पावर इंस्ट्रक्टर को दिखा रही होती है। वो लड़की पावरफुल अटैक करती है लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे ब्लॉक कर देता है। फिर वो लड़की दोबारा अटैक करती है लेकिन इंस्ट्रक्टर अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसे डिफीट कर देता
है। इंस्ट्रक्टर बोलता है तुम्हारा माना और इंकांटेशन स्पीड काफी अच्छा है लेकिन तुम्हारा डिफेंस वीक है। और तभी बोलता डायना तुम्हारा रैंक सी है। ये देखकर जैस्मिन भी इंप्रेस हो जाती है और कहते हैं छोटी एज में ये क्लास कॉन्जरर बनना बहुत बड़ी बात है। इसका एक लड़का आता है जिसका नाम है एलिए लाइट, उसे बुलाया जाता है। तभी इंस्ट्रक्टर अचानक से बोलता है एलिए को डायरेक्ट बी क्लास एडवेंचर बना दिया गया है। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और बिना किसी एग्जाम दिए हुए बी क्लास एडवेंचर कैसे बन सकता है। आर्थर को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट बंदे को बुलाया जाता है जिसका नाम है लूकर। इस बंदे काफी अकड़ होती है, बोलता है मैं एकदम डायरेक्ट स्केप नहीं कर सकता, डायरेक्ट किसी क्लास में ज्वाइन कर सकता हूँ, इससे मेरा टाइम बचेगा। तब इंस्ट्रक्टर बोलता है तुम्हारा नाम लूकस है, तुम 11 साल को, तुम एक कॉन्जरस हो, तुम्हारी स्पेशल पावर फायर है और तुम लाइट ऑरेंज कोर पर हो। ये सुनकर जैस्मिन सरप्राइज हो जाती है और कहती थी छोटी एज में लाइट ऑरेंज कोर पे पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तभी आर्थर लूकस के कान देखता है ये एक एल्फियस है। मैच स्टार्ट होता है। लूकस अपने फायर से अपना गार्डियन को समन करता है और उसे डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर अर्थ पावर का इस्तेमाल कर उसे रोक देता है। लूकस जल्दी से उस रॉक पे चढ़ जाता है और वहां से फायर अटैक करना शुरू कर देता है। ना खतरनाक अटैक देखकर आर्थर भी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है लूकस इसे हैंडल भी कर पाएगा। इंस्ट्रक्टर सारे अटैक ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन अब लूकस का अटैक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पीछे इतना मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इस तरह को अपनी पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि अटैक कंट्रोल में आ जाए। लूकस आ जाते हुए इंस्ट्रक्टर की तारीफ करते हुए बोलता है तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हारे मानस से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। इंस्ट्रक्टर बात ही कर रहा होता है, लेकिन तभी लूकस गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। आर्थर जल्दी से लूकस की तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंकता है और इंस्ट्रक्टर को बचा लेता है। ये देख के लूकस काफी गुस्सा हो जाता है, ये मैच काउंट नहीं होगा क्योंकि आउटसाइडर ने इसमें इंटरफेयर किया। लेकिन अभी दूसरा इंस्ट्रक्टर बोलता है ये मैच ऑलरेडी पहले खत्म हो चुका है और जो तुमने स्नेक अटैक किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इंस्ट्रक्टर यही बोलता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है और इसीलिए उसे बी रैंक दिया जा रहा है। लूकस से काफी डिसअपॉइंट होता है और वहां से नहीं जाना चाहता है, तो इंस्ट्रक्टर को उसे फोर्सफुली भगाना पड़ता है। और अब होता है आर्थर का टेस्ट और जैसे आर्थर को गुड लक करती है। आर्थर स्टेट पर आता है। दूसरा इंस्ट्रक्टर बोलता है आर्थर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन सब लोग आर्थर का ऑरा महसूस कर पा रहे होते हैं। अब यहाँ पर कैस्पियन आता है और बाकी सब इंस्ट्रक्टर को बोलता है लोग साइड हो जाओ, मैं आर्थर से खुद लड़ूंगा। अब एक इंस्ट्रक्टर बोलता है आप तो डबल ए सॉर्सर है। कैस्पर बोलता है क्या तुम्हारे को मेरी इसके पे भरोसा नहीं है, और वैसे मैं इसके गदर को अच्छे से जानता हूँ, मुझे उससे फाइट करने दो। वो आर्थर से बोलता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर वो उससे फाइट करे। आर्थर बोलता है नहीं। आर्थर अपने मन में बोलता है सबसे बड़े गिल्ड का चीफ है और वो भी डबल ए क्लास का, उससे फाइट करना इजी नहीं होगा। दोनों की फाइट सीन होती है लेकिन फाइट के सीन नहीं दिखाए जाते। आर्थर डायरेक्ट बी क्लास एडवेंचर बन जाता है। बाद में इंस्ट्रक्टर कैस्पियन के पास आते हैं और बोलता है बहुत सारे लोग बी क्लास एडवेंचर बने हैं जिनके बारे में हमने कभी भी नहीं सुना और ऊपर से वो सभी बच्चे हैं। कैस्पियन बोलता है क्या तुम्हें याद है जारिस में 6 साल पहले क्या हुआ था, क्या आप उस इवेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 एसएस के यंग लोग आए थे। कहता है हाँ, किंगडम ने अनाउंस किया है अब एल्स और डॉल्स भी एडवेंचर बन सकते हैं। इस उनके सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं किड्स एल्स और डॉब्स थे और लूकस एक हाफ एल्फ है, उसके बैकग्राउंड का ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन शायद उसकी मौत एक एल्फ स्लेव हो सकती है। उस टाइम से रूमर्स चल रहे हैं लूकस की फैमिली पॉसिबल मेथड यूज करते हैं तो कोल्ड बच्चे बनाने के लिए। इंस्ट्रक्टर एलिया के बारे में पूछते हैं उसे बिना किसी एग्जाम के बी क्लास एडवेंचर कैसे बना दिया गया। कैस्पर बोलता है एलिया के पास एक गार्जियन है जो उसकी एबिलिटीज गारंटी करता है और वो ना मुझसे बहुत बड़ा है और मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकता। एक्चुअली एलिया एक ह्यूमन चाइल्ड है, लेकिन उसे डॉफ किंगडम में डॉफ ने बड़ा किया है, उसे इसलिए यहाँ पर भेजा गया है ताकि वो ह्यूमन में रहने का आदी हो सके और साथ ही वो डॉफ किंगडम को रिप्रेजेंट भी कर सके। इंस्ट्रक्टर अब आर्थर के बारे में पूछते हैं आखिर ये बंदा कौन है। कैस्पर बोलता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ये नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है ना इसे एल्फ्स ने भेजा है और ना ही डॉफ्स ने। उसका गार्डियन है जैस्मिन जो फ्लेम फोर्थ फैमिली से है। जैस्मिन की फैमिली पूरी किंगडम में फेमस है और यूजिंग मोस्ट पावरफुल फायर मैजिक यूजर। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर बोलता है आज समझ आया नोट अच्छे तरीके से फायर मैजिक कैसे यूज कर पा रहा था। कैस्पियन बोलता है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके स्वॉर्ड स्किल से काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। अब हमें फाइट का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कैस्पियन आर्थर से फाइट कर रहा होता है। अब आर्थर के मूवमेंट काफी ऑकवर्ड थे क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी फुल्ली ग्रो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आर्थर ने उसको टक्कर की फाइट दी है। कैस्पियन बोलता जब आर्थर बड़ा हो जाएगा जब वो बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाएगा। फ्लैशबैक में एकदम दोनों के दोनों एक दूसरे को टक्कर की फाइट दे रहे होते हैं। आर्थर को एक मौका मिलता है वो कैस्पियन पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी कैस्पियन अपना बेड मैजिक यूज करता है आर्थर को पीछे ढकेल देता है। ये देख के आर्थर भी थोड़ा घबरा जाता है। फिर प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर सोच रहा था कैस्पियन से डरने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है, अब वो इस वर्ल्ड मैजिक का इतना कनेक्टेड हो गया है अपने पास लाइफ के स्वॉर्डमैनशिप पे पूरी तरीके से भूल ही गया है। आर्थर चल रहा होता तभी अचानक से वो एलिया से टकरा जाता है। एलिया बोलता जैसे तुमने लूकस का अटैक रुका वो बहुत ही ज्यादा रेकलेस था, अगर तुम वो नहीं करते तो मैं कुछ करता। तो यहाँ पे लूकस भी आ जाता है। आर्थर और एलिया से बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, क्या हमें बी क्लास एडवेंचर की मीटिंग चल रही है जिसमें मुझे नहीं बुलाया, जिसमें आर्थर बोलता है हम रूल ब्रेकर्स को इनवाइट नहीं करते। ये सुनकर गुस्से में एलिस आर्थर की कॉलर पकड़ लेता है मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे उनको रोकने की कोशिश करती है तभी आसपास के लोग भी देखते हैं और बोलने लगते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एलिया बोलता है हमें रुक जाना चाहिए। लूकस भी एग्री करता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। ये उनके यहाँ से वो चले जाता है। जैसे आर्थर से बोलती है हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए।
चाहिए। आर्था पूछता है कि अगर हम जा कर रहे हैं। जैस्मिन ने गेट के थ्रू से कहीं ले जाती है। जैस्मिन गेट के थ्रू से एक जगह ले जाती है जिसका नाम है बीस्ट फ्रीजर, जिसको देखकर आर्था बोलता है जैसा मैंने सोचा था, ये जगह से ज्यादा पीसफुल है क्योंकि एरिया अच्छे से एक्सप्लोर है। और वो अचानक से भागने लगती है और आर्थर भी इसका पीछा करता है, लेकिन अचानक से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक मॉन्स्टर रिलीज हो गया है और अब वो ह्यूमंस पर अटैक कर रहा है। जैसे बोलती है मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। वो आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कुछ लोगों को कैरी जमीन में पड़ा हुआ है। जैसे समझ आते हैं इन लोगों ने उस मॉन्स्टर को कैप्चर किया था, लेकिन मॉन्स्टर इनको मार दिया और यहाँ से भाग चुका है। मॉन्स्टर अब उन्हीं लोगों पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो लोग उसका अटैक डॉच कर लेते हैं। आता ही मॉन्स्टर पे टंग से अटैक करता है, लेकिन फिर वो उस अटैक से बच जाते हैं। आर्थर फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे उससे बोलते तुम यहाँ से भाग जाओ। ये उन लोगों को तेजी से आगे बढ़ती है और मॉन्स्टर पे अटैक करती है, जिससे सुबह थोड़ा सा डैमेज होता है। लेकिन जब जैस्मिन एक ट्री के पास पहुंचती है तब मॉन्स्टर दोबारा अटैक करता है। जैस्मिन चांस से डॉच करती है, लेकिन अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहाँ पर गिरने वाली होती है। लेकिन आर्थर उसको पकड़ लेता है और अब आर्थर को काफी गुस्सा आ रहा होता है उस मॉन्स्टर पर। वहाँ पर और भी लोग होता है, मॉन्स्टर पे अटैक करने वाला होता है। जैस्मिन जल्दी से लोगों के सामने आते हैं लोगों को बचाने के लिए, लेकिन वो अकेले उससे फाइट नहीं कर पाएगी। आर्थर आगे जाता है, लेकिन अचानक से उसका किंग वर्जन उसे रोकता है। मूवमेंट का वेट करो। आर्थर रुक जाता है और बोलता है वो दोबारा से वही गलती नहीं करेगा। जब मॉन्स्टर जैस्मिन पे अटैक करने के लिए आता है तब आर्थर परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार करता है। जैसे परफेक्ट मूवमेंट आता है और अपनी स्वॉर्ड लेके मॉन्स्टर की तरफ तेजी से बढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड फायर मैजिक यूज कर और मॉन्स्टर पर काफी खतरनाक अटैक कर देता है और मॉन्स्टर तभी वहीं पे मर जाता है। ये देख के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अगले सीन में सभी लोग उस मॉन्स्टर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे भी आर्थर से बोलते हैं फाइनली तुम्हें समझ आ गया है आखिर अटैक कैसे करना है। ये बोल के वो आर्थर की गाल को खींच लेती है और कहती है ऐसी प्रॉब्लम के टाइम पर अपना भी ख्याल रखा करो। आर्थर कहता है ठीक है। आर्थर कहता कोई मुझे बताया मैंने गलती कहाँ पर की। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैंपिंग कर रहे होते हैं। जैसे आर्थर को बताती है वो एडवेंचर इसलिए बनी जिससे वो अपनी फैमिली से दूर रह सके। वो कहती है उसकी फैमिली जनरेशन से पावरफुल सॉर्डमैन प्रोड्यूस करता रहा है। जैसे उनकी फैमिली में सिखाया जाता है फायर इज स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट। वो कहती है फैमिली वो पहली थी जो सबसे पहले अवेकन हुई और इस वजह से उसके पेरेंट्स को काफी उम्मीदें थी। लेकिन जब उसके पेरेंट्स को ये पता चला उसके अंदर मैजिक का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब से उसकी फैमिली ने उसे फेलियर बुलाना शुरू कर दिया। आर्थर तो ये बोलता है आर्थर होते है तो बिल्कुल गलत है। माना करो कि डिफरेंट पावर्स होते हैं तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। आर्थर को ऐसे देखा जिसमें काफी आसानी लगती है और बोलते पहली बार मैं तुम्हारा ऐसा साइड देखा। ये सुनकर तो थोड़ा शर्मा जाता है और बैठ जाता है। उसको गुस्सा इसलिए आया कि जैस्मिन उसको पास्ट लाइफ की याद दिलाती है जहाँ पर लोग उसे भी फेलियर बुलाया करते थे। जैस्मिन बता दी पैलेस की पार्टी के लोग काफी गुस्सा हुआ करते थे जब वो आज की तरह फाइट किया करती थी। सॉरी मुझे किसी कोऑपरेट करना नहीं आता। मेरी पार्टी के मेंबर्स ने मुझे सब कुछ सिखाया और उन्हें मिलने का मैं ज्यादा चेंज हो गई। अगले सीन में जैस्मिन वहीं पर सो जाती है। आर्थर उसकी बातों को याद करता है, बोलता है अब मैं भी चेंज हो पाऊंगा। मेरे हाथों में कितने सारे लोगों को मारा है। आर्थर अपने सबसे क्लोज लोगों को याद करता है और उन्हें याद करते हुए बोलता है मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे चेंज होना होगा जिससे मैं अपने लोगों अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसलिए मुझे ऐसे आगे बढ़ते रहना है। ये सब और की उधर से देख रही होती है। वो देखती है आर्थर जैस्मिन के साथ है और उसको देखकर जेलस हो जाती है और बोलते आर्थर हमेशा लड़कियों के साथ क्यों रहता है। वो होते हैं तो गुस्सा होते तभी अब ग्रैंपा आते हैं। आखिर क्या होते से बोलते कुछ नहीं, मैं बस आर्थर को देख रही थी। वो आर्थर को ग्रैंपा को दिखाती है अगर तुम जेलस फील कर रहे हो आर्थर नए चैलेंज ले रहा है। ग्रैंपा उसे एक बुक देते इसको देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके अलावा 2 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। वहाँ पर कुछ लोग एक रूमर के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक ऐसे पर्सन के बारे में जो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो असल में आर्थर की बात कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता चलिए तुम्हें आर्थर कौन है। वो बस उसे मास स्वॉर्डमैन बुलाते हैं। दूसरी तरफ में आर्थर का सिर दिखाया जाता है जो एक छत के ऊपर बैठा होता है। यहाँ पर जैस्मिन आती है जिसको देख आर्थर नीचे उतरता है। फिर वो अपनी नई जर्नी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी सीरीज आफ्टर द एंड का यहीं पे एंड होता है। कैसा लगा आज का फिर कमेंट करके बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।